जी, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक ऐसी कोर्स वीडियो को रिकॉर्ड करने जा रहे हैं जिसकी डिमांड मेरे पास काफ़ी टाइम से थी, लेकिन मैं कुछ बिज़ी होने की वजह से इस कोर्स को रिकॉर्ड नहीं कर सकता था। अब इस कोर्स के अंदर जो काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि सर आपने हमें पहले गूगल यानी कि कॉपी पेस्ट ब्लॉगिंग सिखाई है, आपने हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ और हम लोगों ने अच्छी इनकम की है इस कॉपी पेस्ट ब्लॉगिंग कोर्स से। अब मेरे पास काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि सर हमें जो है ना आप गूगल डिस्कवर ब्लॉगिंग सिखाएँ, क्योंकि हमारी वेबसाइट्स के ऊपर डिस्कवर इनेबल नहीं हो रहा। हम लोगों ने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखी, हमारे पास डिस्कवर इनेबल नहीं हो रहा, हमें डिस्कवर के ऊपर आर्टिकल लिखना नहीं आ रहा, डिस्कवर की सेटिंग्स नहीं करनी आ रही। तो भाई आज की इस वीडियो के अंदर मैं सारी तमाम सीक्रेट सेटिंग्स आपको बताने जा रहा हूँ कि आप लोगों ने किस तरीके से अपनी वेबसाइट के ऊपर डिस्कवर से मिलियंस का ट्रैफिक लेके आना है। अब करना क्या है, सिंपल। सबसे पहले आप लोगों के पास एक मैं आपको बताऊंगा कि यार डिस्कवर होता क्या है, डिस्कवर के ऊपर काम कैसे करना है। डिस्कवर ये होता है कि जब आप अपने मोबाइल के ऊपर क्रोम को ओपन करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आपको चल रहा होगा। तो इस स्क्रीन में आप देख रहे हैं जो आर्टिकल्स आपको क्रोम पर या गूगल पर दिखाई देते हैं ना, इन आर्टिकल्स को कहा जाता है डिस्कवर। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, तो इन आर्टिकल्स के ऊपर मिलियंस में ट्रैफिक आता है, ठीक है। और इस यहाँ पे अब आप लोगों ने अपने आर्टिकल को कैसे भेजना है, उसकी कौन कौन सी सेटिंग्स करनी है, कैसे उसकी एसईओ करनी है, कंटेंट कैसे लिखना है, इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों ने इसको रैंक कैसे करवाना है। डिस्कवर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको भेजना कैसे, और सेकंड इसको रैंक कैसे करवाना है। अब ये दोनों चीज़ें भी बताऊंगा। उसके अलावा लोगों को कंटेंट भी लिखना नहीं आ रहा था एआई की मदद से, तो यार वो भी मैं प्रॉपर आपको करके दिखाऊंगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे, यानी कि इस कोर्स के अंदर हम लोग प्रॉपर सीखेंगे कि गूगल एडसेंस का अप्रूवल कैसे लेना है, गूगल डिस्कवर को इनेबल कैसे करना है, गूगल न्यूज़ का अप्रूवल कैसे लेना है। इसके अलावा हम यहाँ पर इस कोर्स के अंदर सीखने वाले हैं कि आप लोगों ने गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले लिया, गूगल डिस्कवर इनेबल करवा लिया, इसके अलावा आप लोगों ने गूगल के ऊपर यानी कि अपनी पोस्टों को रैंक भी करवा लिया गूगल डिस्कवर में, तो उसके लिए कंटेंट जो लिखना है उसके अंदर क्या क्या स्ट्रेटजीज आप लोगों ने अप्लाई करनी है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको भाई स्ट्रेटजीज का ही नहीं पता होता कि कौन कौन सी सीक्रेट ट्रिक्स हैं जो आप लोगों ने कंटेंट में यूज़ करनी है। लेकिन अभी कोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपका डिस्क्लेमर दे दूं कि भाई इस कोर्स के बाद अगर आप लोगों का डिस्कवरी इनेबल नहीं होता, तो भाई इसके अंदर कोई ये नहीं है कि भाई अगर जो चीज़ मैंने बताई सेम आप फॉलो करोगे तो आपका भी डिस्कवरी इनेबल हो जाएगा। क्योंकि भाई डिस्कवर में अगर पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताऊँ ना, तो अगर 10 वेबसाइट्स बनाई है ना, तो उनमें से 4 से 5 वेबसाइट डिस्कवर में जाएंगी, बाकी फिर मुझे सर्च के लिए रैंक करनी पड़ेंगी। क्योंकि बाद बात कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग प्रॉपर हर एक साइट के ऊपर एक ही चीज़ कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप लोग उसे प्रॉपर्ली नहीं ना करेंगे तो आपकी साइट्स नहीं जाएंगी। अब देखिए हमारे पास अगर 10 वेबसाइट्स मैं बनाऊंगा ना, तो उनमें से 5 या 6 वेबसाइट्स होंगी जो डिस्कवर में जाएंगी मेरी। अब उसकी वजह क्या है, क्योंकि हम लोग बात सभी वेबसाइट्स के ऊपर एक तो प्रॉपर्ली टाइम नहीं दे सकते, और जिन वेबसाइट्स के ऊपर हम लोग प्रॉपर्ली टाइम देते हैं उनके ऊपर ये काम चलता है। और आगे मैं जो जो ट्रिक्स बताने वाला हूँ आपने लाजमी फॉलो करनी है। अब सबसे पहले हम लोग करते हैं इस कोर्स को स्टार्ट, और कोर्स को स्टार्ट करते टाइम सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि भाई डिस्कवर के अंदर काम क्या करता है। सबसे पहले आप लोगों ने गूगल ओपन कर लेना। अगर आपके पास लैपटॉप है या पीसी है, वहाँ पे आपने गूगल ओपन कर लेना। मैं यहाँ पे गूगल सर्च कर लेता हूँ। ये मैंने गूगल यहाँ पर सर्च कर लिया। और गूगल सर्च करने के बाद आप लोगों ने सबसे पहले अपने मोबाइल पर या पीसी पे गूगल को ओपन कर लेना। गूगल ओपन करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे देख लेना है कि यहाँ पे आपको ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर काम करना है। अब डिस्कवर का बेसिकली रूल ये है कि आपको ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे काम करना है, और आपकी वेबसाइट जितने ट्रेंडिंग टॉपिक्स को कवर अप करेगी, आपकी साइट उतनी ही जल्दी डिस्कवर में जाएगी और वहाँ से मिलियंस का ट्रैफिक आएगा और आपकी एडसेंस के अंदर एक हैंडसम अमाउंट जनरेट होगी। अभी आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ रहा है बिग बॉस 19 एपिसोड, फुल एपिसोड। इस तरीके से जो है ना आप लोगों ने यहाँ से देख लेना। जैसे यहाँ पे मिज़ान बैंक अवार्ड है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारे नादरा सीएनआईसी वेरिफिकेशन, इस तरह के जो न्यू यानी कि जो ट्रेंडिंग में चल रहे होंगे ना कीवर्ड्स, आपने इन कीवर्ड्स के ऊपर अपने ब्लॉग पोस्ट को लिखना है। पहला तरीका तो ये है जो मैंने आपको बता दिया। और अब आपने यहाँ पर इस तरीके को फॉलो करने से पहले आपको एक चीज़ मालूम होनी चाहिए कि आपकी कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अब देखें डिस्कवर के अंदर ज़्यादातर जो ब्लॉग्स चाहते हैं वो इंटरेस्ट बेस्ड होते हैं, यानी कि लोगों के इंटरेस्ट के मुताबिक ब्लॉग्स चाहते हैं। और आपको अगर सभी लोग एक ही काम करेंगे ना, तो फिर वो डिस्कवर में नहीं जाएगा। तो मैं सबको रेकमेंड करूँगा कि सब अलग अलग निशेज़ के अंदर काम करें, यानी कि अलग अलग कैटेगरी के अंदर जाएँ, अलग अलग चीज़ों के ऊपर काम करें। अब जैसे कि एस्ट्रोलॉजिक, वो ऐसे मैं उसे जो है ना प्रॉपर्ली नहीं यूज़ करता, यानी कि मैंने कभी उसके ऊपर काम नहीं किया, लेकिन इतना मुझे पता है कि उसके ऊपर जो है ना अभी तक डिस्कवर पे काम नहीं हो रहा। अगर आप उसके ऊपर काम करोगे तो आपको डिस्कवर इनेबल हो जाएगा। इसके अलावा मुख्तलिफ निशेज़ हैं, जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ, जॉब्स वाली साइट भी जाती है, स्कीम वाली साइट्स जो होती हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स जो आती हैं, उनकी साइट्स जो है ना बहुत जल्दी डिस्कवर में चली जाती हैं। अब आप लोगों ने इसके जैसे कोई भी एक निश को सिलेक्ट कर लेना। जब आप उस निश को सिलेक्ट करोगे, आप 2-4 दिन उसके ऊपर सर्चेस वगैरह करोगे, तो आपके गूगल के अंदर जो है ना उसके मुताबिक आपको दिखाने लग जाएगा कि भाई अभी ये ट्रेंड चल रहा है। तो आप लोगों ने देख लेना कि भाई आपके पास कौन सा वाला ट्रेंड चल रहा है। आपका सेकंड ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आपने आना भाई गूगल पे, गूगल, यहाँ पे आप लोगों ने लिख लेना, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया गूगल ट्रेंड्स। और यहाँ से हम लोग गूगल ट्रेंड्स की वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। इसके बाद मैं तीसरा मेथड आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि आर्टिकल कैसे लिखना है, वेबसाइट को सेटअप कैसे करना है, और कौन सी सीक्रेट सेटिंग्स हैं। तो इसलिए इस कोर्स को लास्ट तक आपने लाजमी देखना है।
अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ भाई गूगल के यहाँ पे गूगल ट्रेंड्स पे। यहाँ से आप लोगों ने आ जाना है ट्रेंडिंग नाउ पे, या ऊपर आपको एक ऑप्शन मिला है ट्रेंडिंग नाउ का, यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है और यहाँ से आप लोगों ने अपनी कंट्री को सेलेक्ट कर लेना है कि आपने किस कंट्री को टारगेट किया है। तो फर्स्ट अगर मैं कहता हूँ कि भाई मैंने पाकिस्तान को ही टारगेट किया है, तो हम लोग पाकिस्तान को टारगेट कर लेते हैं। यहाँ पे ऑल कैटेगरीज के अंदर आना है और आपने यहाँ से कोई अपनी एक देख लेना कि आपको कौन सी कैटेगरी में जाना है। अब बिजनेस एंड फाइनेंस की जो जो आर्टिकल्स होते हैं वो भी डिस्कवर में बहुत ज़्यादा जाते हैं, हेल्थ की आर्टिकल्स भी जाते हैं, उसके अलावा एंटरटेनमेंट्स के आर्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा जाते हैं, इसके अलावा लॉ एंड गवर्नमेंट्स के जाते हैं, जॉब्स, एजुकेशन, ये सारी वो निशेज़ हैं जिनके ऊपर आर्टिकल्स डिस्कवर में जाते हैं और मिलियंस का ट्रैफिक आता है और यहाँ पे ट्रेंडिंग बेस पे बने रहते हैं और आपको कंटेंट की भी कमी नहीं होगी। सेकेंडली आपने यहाँ से देख लेना कि भाई आपको किसी चीज़ के ऊपर अगर कंटेंट लिखना है, जैसे अभी हमारे पास एक ये सुजुकी का है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं भाई। तो अगर आप लोगों ने इसको देख लेना, इसको देखना है कि भाई ये कब आया था, ये 23 घंटे पहले ट्रेंड आया था और इसके ऊपर जो है ना 5000 प्लस अभी तक ट्रैफिक है। लेकिन अभी हम लोग इसके ऊपर काम नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ से ये वाला कीवर्ड ले लेते हैं और ये देखिए क्योंकि इसके ऊपर अभी 1 घंटा हुआ है और तकरीबन 20,000 प्लस सर्चेज हो रही हैं इसकी, तो हम लोग इस कीवर्ड के ऊपर अगर काम करना चाहें तो इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अब डिस्कवर के ऊपर जो है ना भाई वो मैटर नहीं करता कि कीवर्ड के ऊपर जो है ना यानी कि कंपटीशन कितना है, डिस्कवर के ऊपर सिर्फ ट्रेंडिंग काम करती है चीज़ें। अब आप लोगों ने सिंपल इसे यहाँ से कॉपी कर लेना। अभी ये चीज़ तो हो गई आपकी कि आपने कंटेंट कैसे फाइंड आउट करना है, ये दो टॉपिक्स होते हैं जहाँ से हम लोग कंटेंट ज़्यादातर फाइंड आउट करते हैं डिस्कवर के लिए। और तीसरा ऑप्शन होता है हमारे पास यहाँ पे कोडा.com, यानी कि इस वेबसाइट के ऊपर सिंपल आप लोगों ने अकाउंट क्रिएट कर लेना। यहाँ पे आपको रोजाना की कोई ना कोई अच्छी अच्छी पोस्टें वगैरह देखने को मिल जाती हैं। सिंपल आपने उन पोस्टों को कॉपी करके ना उसके ऊपर आर्टिकल लिखवा लेना एआई से। अब आर्टिकल लिखवाना है सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब ये देखें यहाँ देखकर तो आपने रिसर्च कर ली कि आपने ये काम कैसे करना है। अब इसके बाद मसला, असल जो मसला आता है ना वो आता है कि भाई वेबसाइट के ऊपर सेटिंग्स भी तो आपकी होनी चाहिए ना, और वेबसाइट्स की सेटिंग करने के लिए आपके पास वर्डप्रेस का होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि ब्लॉगर वाली वेबसाइट्स तो डिस्कवर में नहीं जाती हैं, सीधी बात है। सेकेंडली बात बची वर्डप्रेस की, और वर्डप्रेस की वेबसाइट बहुत ज़्यादा डिस्कवर में जाती हैं अगर आपने उसकी प्रॉपर सेटिंग की हो तो। अब करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ से कीवर्ड्स वगैरह तो सर्च कर लिए, मैंने आपको दिखा दिया। कंटेंट लिखना मैं आपको बाद में सिखाता हूँ। सबसे पहले अगर आपको वेबसाइट बनानी है ना तो सिंपल आप लोगों ने करना कुछ नहीं है, मेरी यूट्यूब चैनल की इसी वीडियो के नीचे अगर आप देखोगे ना, डिस्क्रिप्शन ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये वाला ऑप्शन। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे होस्टिंगर लिंक मिलेगा, ये मेरा एफिलिएट लिंक है। अगर आप इसके जरिए जाके होस्टिंग परचेज करते हैं ना तो आपको तकरीबन यहाँ पे 75 का मैं आपको 10% एक्स्ट्रा कूपन कोड प्रोवाइड करूँगा, जिससे आपको 85% का डिस्काउंट मिलेगा। जब आपको 85% का डिस्काउंट मिलेगा हर एक होस्टिंग के ऊपर, लेकिन आपने कोशिश करनी सिंगल प्लान नहीं बाय करना, क्योंकि इसके अंदर आपकी साइट डिस्कवर में जाने के बहुत कम चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे आपकी साइट की स्पीड बिल्कुल स्लो हो जाती है। लेकिन अगर आप ये वाला सेकंड वाले दोनों में से कोई भी एक प्लान चूज़ कर लीजिएगा तो आपकी साइट इंशाल्लाह सुपर फास्ट रहेगी और आप लोग इजीली अपनी वेबसाइट को डिस्कवर में भेज सकते हैं, क्योंकि डिस्कवर का रूल है कि भाई मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए साइट और उसके ऊपर ट्रैफिक भी यानी कि आए तो वो साइट डाउन ना हो जाए। तो मैं रेकमेंड ये करूँगा अगर आप लोगों ने डिस्कवर पे काम करना तो बिजनेस वाला चूज़ कर लें या फिर प्रीमियम चूज़ कर लें। मैं ज़्यादातर बिजनेस को रेकमेंड करता हूँ और जिनके पास बजट कम हो वो प्रीमियम के ऊपर भी जा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आपने बाय करने जाना है ना तो बाय करते टाइम आपने मेरी टीम से रब्ता ज़रूर कर लेना। अब कैसे करना है मैं बताता हूँ, उसकी वजह कि आपने मेरी टीम से क्यों रब्ता करना है और अगर आप मेरे लिंक से परचेज़ करेंगे तो आपको क्या बेनिफिट होगा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ पे थोड़े से जाना, ये देखें ये रिलोड हो गए। यहाँ से आप देख लीजिएगा यार, अगर आप 4 साल के लिए बाय करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा यूज़ डिस्काउंट मिलता है। 3 महीनों के लिए आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा, एक .com डोमेन आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है और इसके ऊपर आप 50 वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हैं बिजनेस प्लान पे। या हम लोग एक कूपन कोड ऐड कर देते हैं, यहाँ मैंने कूपन कोड ऐड किया, ठीक है। तो आप लोगों ने भी सिंपल यही वाला कूपन कोड ऐड करना है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। इस कूपन कोड को अप्लाई करने के बाद आपकी ये जो 33 है, एक मिनट, ये कूपन कोड थोड़ा सा गलत हो गया, मैंने दोबारा एक बार ट्राई करते हैं इस कूपन कोड को। ये देखें जो पहले प्राइस आ रही थी हमारे पास वो आ रही थी तकरीबन यहाँ पे 33-34 हज़ार रुपये, 35 हज़ार रुपये मैक्सिमम यहाँ पे प्राइस थी। तो यहाँ पे देखिए जब भी आप ये वाला कूपन कोड डालेंगे ना, बिल्ड साइड 15, तो आपको यही वाला प्लान मिलेगा 28,590 रुपये का 4 साल के लिए। और अगर आप 1 साल के लिए बाय करना चाहते हैं वो भी देख लीजिएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि अगर आपने हमारे लिंक से अगर आप होस्टिंग बाय करने के लिए जा रहे हैं मेरे लिंक से, तो आप लोगों ने करना क्या है, सिंपल आपको यहीं पर डिस्क्रिप्शन के अंदर ही जो है ना मेरे नंबर भी मिल जाएगा, मेरी टीम से आप लोगों ने कांटेक्ट कर लेना। यही वाला जो प्लान आपको 4 साल का या 1 साल का जितने का मिल रहा होगा ना, इसके अंदर हम आपको 50% लेस कर देंगे, 40 to 50% आपको डिस्काउंट पे यही वाला प्लान आपको प्रोवाइड कर देंगे हम लोग। उसके अंदर क्या होगा कि आप हमें अपना ईमेल प्रोवाइड करेंगे और हम आपके ईमेल के ऊपर आपको होस्टिंग बाय करके देंगे, वो भी फुली डिस्काउंट के ऊपर, यानी कि हाँ आपने हाफ प्राइस के ऊपर हमसे ये होस्टिंग बाय कर लेनी है। वो जब आप आएंगे उस हिसाब से हम आपको बताएंगे। बाकी जो लोग लिंक से आना चाहें उनके लिए मैंने प्रोसेस बता दी, यहाँ पे कंटिन्यू करें, आके न्यू ईमेल से अकाउंट क्रिएट करना है और कोशिश
करनी है कि आपका जब भी आपने मेरा लिंक यूज़ करना है ना, तो लिंक यूज़ करते टाइम आपने एक न्यू ब्राउज़र इंस्टॉल करना है। जैसे आप लोग क्रोम यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसकी जगह आपने फायरफॉक्स या किसी और ब्राउज़र में जाके इसको यूज़ करना है और न्यू ईमेल के ऊपर बाय करनी है होस्टिंग, ये बात याद रखिएगा। फिर ही आपको मिलेगा ये डिस्काउंट वगैरह। और इसके अलावा जब आप यहाँ से होस्टिंग बाय कर लेंगे, होस्टिंग बाय करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से होस्टिंग ओपन होगी, ठीक है? जब आप अपना पासवर्ड, ईमेल वगैरह पासवर्ड डाल के लॉगिन करोगे ना, अब लॉगिन करने का सिंपल तरीका है, जब आप फर्स्ट टाइम आओगे तो आपको वैसे ही लॉगिन हो जाएगा, वरना सेकंड टाइम जब आपने आना है होस्टिंगर डॉट को आना है, अब माय अकाउंट पे क्लिक करके वहाँ पे ईमेल और पासवर्ड दे के आपने लॉगिन कर लेना है। जब आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अभी यहाँ पे देखिए मेरी ऑलरेडी बहुत सारी साइट्स लगी पड़ी हैं, तो अभी हम लोग इसको छोड़ देते हैं। यहाँ से हम लोग आते हैं भाई वेबसाइट्स के ऑप्शन पे, और वेबसाइट्स पे आने के बाद यहाँ से हम लोग एक नई वेबसाइट ऐड करेंगे, ठीक है? अब नई वेबसाइट कैसे ऐड करनी है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अभी जो है ना, मैं यहाँ से एक डोमेन नेम कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने अभी इस कोर्स को रिकॉर्ड करने के लिए कोई नया डोमेन नहीं बनाया, यानी कि न्यू डोमेन नहीं बाय किया। मेरे पास ऑलरेडी एक एक्सपायर्ड डोमेन, यानी कि एक डोमेन पड़ा हुआ है जिसके ऊपर मैं काम नहीं कर रहा, तो मैं अभी उसी डोमेन को यूज़ करूँगा। जब आप लोग वेबसाइट का यानी कि होस्टिंग बाय करोगे, आपके पास क्लेम डोमेन का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे आप लोग बिल्कुल फ्री में एक डॉट कॉम डोमेन ऑप्शन, यानी कि जो फ्री में है ना, आपको एक डॉट कॉम डोमेन मिलेगा। वहाँ पे अपना जो जिस भी नाम से आपको डोमेन चाहिए उस नाम को वहाँ पे सर्च कर लीजिएगा, साथ में डॉट कॉम ऐड करके आप उससे बाय कर सकते हैं। और जिसको वो प्रोसेस नहीं पता, वो मैं वीडियो नीचे ऐड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। अभी यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ऐड वेबसाइट का ऑप्शन मिलेगा, ऐड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आता है होस्टिंगर होराइज़न से आपने ऐड करनी है, वर्डप्रेस ऐड करना है, वो होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर ऐड करनी है, कस्टम पीएचपी या एचटीएमएल साइट है। अभी हम लोगों ने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। मैं वर्डप्रेस के ऊपर सिंपली क्लिक करूँगा। सिंपल वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करने के बाद हम आपके सामने प्रॉपर वेबसाइट को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? उसके बाद मैं इसको डिज़ाइन करके दिखाऊँगा आपको कि नॉर्मल डिज़ाइन क्या होता है डिस्कवर के लिए। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ से आप लोगों ने देख लेना कि आपको कौन सी लैंग्वेज चाहिए। नीचे आपने ईमेल दे देना है, उसके बाद नीचे आपको पासवर्ड मांगेगा। मैं पासवर्ड यहाँ पे इसका चेंज करूँगा अभी। ये इसका पहला पासवर्ड, इसको हम लोग ख़त्म कर देते हैं और इसकी जगह हम लोग एक नया पासवर्ड और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इसकी जगह क्रिएट करेंगे हम लोग। तो इसके जगह हम लोग स्ट्रॉन्ग एक पासवर्ड क्रिएट करते हैं, तो वो हम लोग रखेंगे। ये मैंने एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड यहाँ पे जनरेट कर लिया इसके ऊपर। तो जैसे आप पासवर्ड और ईमेल वगैरह अपना लगाएंगे, उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपने कोई भी जो है ना थीम वगैरह इंस्टॉल नहीं करनी। तो क्योंकि आप ही हम लोग डिस्कवर पे काम करें, तो इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इनमें से चाहें तो कोई थीम अगर आपको पसंद है तो वो इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे मैं आपको आगे जाके बताऊँगा कि आपने कौन सी वाली थीम का ज़्यादा यूज़ करना है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट ब्लैंक साइट, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको कहेगा कि यहाँ पे यार अपना डोमेन लगाओ। जो डोमेन आप लोगों ने फ्री में वहाँ से क्लेम किया है ना, सिंपल उस डोमेन नेम को यहाँ पे आप लोगों ने ऐड कर देना है। और मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ जो डोमेन मुझे मिला फ्री में। मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैंने यहाँ पे फिलहाल इसके ऊपर पहले जो डाटा मौजूद था, मैंने कहा कि उसे डिलीट कर दो, आपके पास ये ऑप्शन नहीं आएगा। तो आप लोगों ने सिंपल यहाँ पे डालना और कंटिन्यू कर देना है। और मैं यहाँ से नेक्स्ट करते हैं, ये देखें अभी हमारा जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। अब जैसे ही हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा, उसके बाद हमारे पास बाकी ऑप्शंस शो होने लग जाएंगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा यार, एक चीज़ रह गई थी, उसके बाद अगर आपको ये ऑप्शन देता है ना कि यहाँ से आपने इन प्लगइन्स को इंस्टॉल करना है कि नहीं करना, आप लोगों ने इन प्लगइन्स को इंस्टॉल करना है। जो ये टिक होंगे सिर्फ इन प्लगइन्स को आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना। अगर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे मैं दोबारा डोमेन नेम डालता हूँ। पिछली दफ़ा कुछ इशू हो गया था डोमेन के अंदर, तो मैंने यहाँ पे दोबारा इसको सेटअप किया। यहाँ से देखिए मेरे पास ये डोमेन नेम आ गया। अभी मैं यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ से जैसे इसे मैं नेक्स्ट करूँगा, इसके बाद हमारी साइट के ऊपर जो है ना, ये वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा और ये 5 से मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। और अगर आप लोगों ने होस्टिंग चाहिए हो या कुछ भी चाहिए हो आपको, तो आप मेरी टीम से रब्ता कर लीजिएगा। आपको सॉफ्टवेयर टूल्स वगैरह कुछ भी चाहिए हो या वेबसाइट बनवानी हो, तो मेरी टीम से रब्ता कर लीजिएगा। बिल्कुल चीप प्राइस के अंदर आपको मेरी टीम बना कर देगी। अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर वेट करते हैं जब तक हमारा वर्डप्रेस डेवलप हो रहा है। वर्डप्रेस बनने के बाद फिर मैं आपको वेबसाइट की प्रॉपर सेटिंग्स करके दिखाऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और डिस्कवर के लिए, और आपने कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ लाजमी करना है। और उन सब चीज़ों के अंदर फिर क्या क्या आप लोगों ने ऐड करना है, वो सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए इस कोर्स को लाजमी आप लोगों ने देखना है। तो अभी हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई, एडिंग योर डोमेन। यहाँ पे देखिए हमारे डोमेन के ऊपर ये वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रहा है। होस्टिंग आपके पास होगी तभी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और होस्टिंग के लिए सबसे बेस्ट होस्टिंग मैं हमेशा से रेकमेंड करता हूँ जो है ना, होस्टिंगर को। तो आप लोगों ने भी होस्टिंगर को यूज़ करना है। मेरे डिस्क्रिप्शन वाला लिंक लाजमी यूज़ कीजिएगा, क्योंकि अगर आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से आएंगे तो भाई मैं सीधी बात करता हूँ, मुझे इससे कमीशन मिलेगा। और सेकेंडली यहाँ पे देखिए हमारा वर्डप्रेस तकरीबन इंस्टॉल हो चुका है। 76% हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। उसके बाद अभी जब वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा, फिर मैं आपको एक ऐसी सीक्रेट ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो आप लोगों ने लाजमी फॉलो करनी है। अब करना क्या है, सिंपल यहाँ से देखिए 100% हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद आप लोगों को बाकी कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मैं यहाँ से थोड़ी देर वेट करता हूँ। ये देखिए हमारी जो है ना होस्टिंग जो है ना, हमें
वहाँ पे हमारे डोमेन के ऊपर, हमारी वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया। अब ये हमारी वेबसाइट होगी, अभी बाकी हमें किसी भी टैब की ज़रूरत नहीं है। हम लोग होस्टिंगर को भी बंद कर देते हैं यहाँ से, और बाकी फालतू जितने टैब्स हैं यहाँ पे बंद कर देते हैं। सबसे पहले जब आप आओगे तो कुछ आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा वर्डप्रेस का। और भाई वर्डप्रेस को यूज़ करना बहुत ईजी है, इसके अंदर कुछ भी ज़्यादा सिंपल, बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ पे देखें आप लोगों को, जैसे आप वर्डप्रेस के ऊपर आओगे, यहाँ पे आपको आपका डैशबोर्ड मिल जाता है। यहाँ पे आपको साइट किट मिलेगा, जहाँ पे आपको प्रॉपर गूगल के व्यूज़ वगैरह मिलेंगे। यहाँ से हम लोग इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। नीचे आता है ये पोस्ट का ऑप्शन। जैसे आप पोस्ट के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो पोस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास ये डिफ़ॉल्ट पोस्ट होगी, आपने इसको डिलीट कर देना है। और बाकी आप लोगों ने यहाँ से फ़िलहाल, इसे हमें ईमेल मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है अभी, हम इसे छोड़ देते हैं। यहाँ से आप लोगों ने न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करके न्यू पोस्ट कर लेनी है। नीचे ऐड पोस्ट कर दें, कैटेगरीज आप बना सकते हैं, टैग्स नीचे बना सकते हैं, ये सारा कुछ हम आगे डिस्कस करते हैं। उसके अलावा आपने नीचे आ जाना है मीडिया के ऊपर। अगर आप मीडिया के ऊपर आते हैं तो आपको यहाँ से आप अपनी इमेजेस वगैरह अपलोड कर सकते हैं, जो आप लोग चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर इमेजेस, थंबनेल्स वगैरह दिखाई दें, वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अब पेजेस के ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। पेजेस के अंदर आप लोगों ने अपने इंपॉर्टेंट पेजेस, जैसे ये प्राइवेसी पॉलिसी और बाकी आपने सारे अपने इंपॉर्टेंट पेजेस क्रिएट कर लेना है। वो भी कैसे क्रिएट करना है, सारा कुछ भाई मैं ही बताऊंगा, आपने फिक्र नहीं करनी। अब सिंपल आप लोग देखोगे तो कमेंट सेक्शन, अब कमेंट सेक्शन के अंदर वो होगा कि जो लोगों ने आपकी वेबसाइट के ऊपर कमेंट किया होगा ना, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे WP फॉर्म, ये मैं बाद में बताता हूँ कि किस काम आएगा। अब नीचे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आप लोगों ने वर्डप्रेस की सेटिंग्स कौन कौन सी करनी है। अब वर्डप्रेस की सेटिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा ये देखिए, सबसे पहले आपने अपीयरेंस के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे आपको थीम्स मिल जाएंगी कि आप अपनी वेबसाइट का डिज़ाइन कैसा करना चाहते हैं, और इसके ऊपर मैं आपको एक बेस्ट थीम प्रोवाइड करूँगा जो डिस्कवर में बहुत जल्दी जाती है। अब इसके बाद नीचे प्लगइन्स आता है। अब ये प्लगइन्स बेसिकली क्या होता है, अब प्लगइन्स ये होता है कि आपकी साइट के ऊपर, जैसे हम लोग अपने मोबाइल के अंदर छोटे छोटे एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, जैसे व्हाट्सएप हो गया, इसके अलावा फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टा हो गया, चैट जीपीटी, इस तरह के मुख्तलिफ हम लोग जो है ना एप्लीकेशन अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड करते हैं, जो कि छोटे छोटे हमारे टास्क वगैरह करते हैं। और ये प्लगइन्स भी समझ लें कि वर्डप्रेस के छोटे छोटे से ऐप्स हैं, जिसके ज़रिए आप अपनी वेबसाइट को थोड़ी फुली फंक्शनली बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसके ज़रिए आप काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, ये सिर्फ उसलिए काम आते हैं। और इसके बाद यूज़र आपको मिल जाता है। यूज़र के अंदर आपने कुछ भी नहीं करना। अगर आपके पास कोई, अगर आप किसी टीम मेंबर को हायर करते हैं तो यहाँ से ऐड यूज़र करके उसका ईमेल और पासवर्ड डाल देना, बस सिंपल। यहाँ पे अभी नीचे टूल्स का ऑप्शन, यहाँ पे भी आपके अभी कुछ काम का कुछ नहीं है, सिंपल आपने सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कर देना है। मैं सेटिंग्स के ऊपर आता हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने अपनी साइट का जो है टाइटल दे देना कि आपकी साइट के ऊपर क्या काम होता है। तो मैं जैसे कि यहाँ पे हम लोग अभी यही रहने देते हैं, लेकिन अगर आपकी साइट के ऊपर यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई कार्स और मोबाइल्स, यानी कि आप लोगों ने जो है ना यहाँ पे अपनी एक टैग लाइन बनानी है, जिसके अंदर आपने एक लाइन लिखनी है तकरीबन 50 से 60 करेक्टर्स के अंदर, जिसके अंदर आपकी वेबसाइट का नाम भी आना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि आपकी साइट के ऊपर क्या काम होता है। ये साइट का टाइटल है, नीचे साइट की टैग लाइन है। अच्छा, साइट की टैग लाइन के अंदर भी आप लोगों ने ये चीज़ यहाँ पे साइट की टैग लाइन में लिखना है, और साइट के टाइटल के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने यही नाम लिखना है और अपनी डोमेन का नाम लिखना है। उसके बाद नीचे आपको आइकन्स का ऑप्शन मिलता है, ये हम लोग बाद में सेटअप करेंगे, ये हम लोगों ने थीम के अंदर सेटअप करना है। बाकी यहाँ पे आपको कुछ और चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे सिंपल अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा टाइम वगैरह, यहाँ से आप लोगों ने अपना देख लेना है। और बाकी यहाँ पे आप लोगों ने बस सिंपल इसे सेव चेंजेस कर देना है। यहाँ पे इसके ऊपर सिर्फ आपने यहाँ पे सेव चेंजेस करना है। और यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन जो मिलता है ना, वो मिलता है यहाँ पे राइटिंग का। अब हम यहाँ पे राइटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। राइटिंग के ऊपर आने के बाद यहाँ पे आपको कुछ भी ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपने रीडिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर देना, थर्ड वाले ऑप्शन पे। और यहाँ पे आप लोगों ने देखना है कि भाई आपको कितने पेजेस जो है ना अपने होम पेज पे शो करवाने हैं, तो वो आप लोग यहाँ से सेटिंग कर लीजिएगा कि आपको 8, 9, 10 कितने चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे आ जाता है, इसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पे आता है, इसके अंदर आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, यानी कि बाकी यहाँ पे ज़्यादातर सेटिंग्स ऐसी हैं जिसके ऊपर चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है। अब सिंपल आप लोगों ने यहाँ पे देखना है, यहाँ पे परमा लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा, आपने सिंपल परमा लिंक्स के ऊपर क्लिक कर देना है। परमा लिंक्स के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने आ जाएगा ये वाला। यहाँ पे आप लोगों ने इस वाले को ख़त्म करके ना, तो यहाँ से आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना परमा लिंक अपने लिए। यहाँ से हम ले लेंगे, यहाँ से .com/, ये वाला आप लोगों ने यही वाला सेलेक्ट करना है। जैसे मेरा इस दफ़ा डिफ़ॉल्ट है, वरना बाजू का जो होता है ना, ये किसी और के ऊपर सेलेक्ट हुआ था। अभी पोस्ट नेम के ऊपर आप लोगों ने इसे सेट कर देना। जैसे आप इसे पोस्ट नेम के ऊपर सेट करोगे, नीचे से सेव चेंजेस आपने लाजमी करनी है। जैसे आप इसके ऊपर सेव चेंजेस करेंगे, अभी ये एडर इसलिए है क्योंकि मैंने अभी तक इसके ऊपर कुछ भी इस तरह का काम नहीं किया। अभी सेकंडली ये देखें, यहाँ पे आपकी सारी सेटिंग्स हो गई हैं वर्डप्रेस की। अभी यहाँ पे मेन जो सेटिंग रहती है वो रहती है थीम और वेबसाइट की साइट के ऊपर जो प्लगइन्स इंस्टॉल होने हैं। इसके लिए सिंपल आप लोगों ने प्लगइन्स के ऊपर आना है, यहाँ पे ऐड प्लगइन्स के ऊपर क्लिक कर देना है। ऐड प्लगइन्स के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे, सबसे पहले आप लोगों ने इंस्टॉल करना है एक बेस्ट प्लगइन जिसका नाम है रैंक मैथ। मैं यहाँ से रैंक मैथ को सर्च कर लेता हूँ।
तो रैंक मैथ जैसे आपके सामने आ जाएगा रैंक मैथ एसईओ, ये प्लगइन आपकी एसईओ करने के लिए काम आएगा और आपकी इंडेक्सिंग में काम करेगा। यहाँ से सिंपल आप लोगों ने रैंक मैथ को इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप रैंक मैथ को इंस्टॉल करोगे उसके बाद आप लोगों ने इसे यहाँ से ख़त्म कर देना। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक और प्लगइन इंस्टॉल करना है जो कि हम लोग यूज़ करने वाले हैं आगे। तो उसकी जगह हम लोग यूज़ करेंगे, उस प्लगइन का नाम है, अच्छा एक मिनट मैं चेक कर लूँ कि हमारे पास डिफ़ॉल्ट कौन कौन से प्लगइन्स इंस्टॉल हुए हैं, क्योंकि बाज़ का तो स्टिंगर ने खुद भी काफ़ी अच्छे अच्छे प्लगइन्स इंस्टॉल किए होते हैं जिसकी जगह हमें कोई और प्लगइन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ से हमें रैंक में आ गया, साइड किट हमारी ऑलरेडी हुई है, इसको हम लोगों ने नहीं करना। डब्ल्यू पी फॉर्म भी हमारे पास ऑलरेडी है, यानी कि बाकी हमारे पास जो अभी सिर्फ एक दो प्लगइन्स ऐसे रहते हैं जो हम लोगों ने इंस्टॉल करने हैं। मैं आपको एक प्लगइन अब और इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, क्योंकि एक दूसरा जो प्लगइन है वो पेड है, लेकिन वो प्लगइन आप लोगों ने उसकी जगह मैं आपको उसका सोल्यूशन बता दूंगा। अभी फ़िलहाल आप लोगों ने यहाँ पे आके सर्च क्या करना है, यहाँ पे आके आप लोगों ने वो सर्च कर लेना है, यहाँ पे क्या नाम था उस प्लगइन का, ये यहाँ पे, अच्छा भाई यहाँ पे इसका नाम लिखना है, अगर आप लोगों ने लिख लेना ऑथर बॉक्स। जैसे आप ऑथर बॉक्स लिखोगे यहाँ पे आ जाएगा सिंपल ऑथर बॉक्स। इस प्लगइन को भी आप लोगों ने इंस्टॉल करना है, यानी कि इस ऐप को भी आप लोगों ने अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल कर लेना। अब ये सारे काम जो है डिस्कवर के लिए सबसे बेस्ट, एक्टिव हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, एक्टिव हम लोग बाद में करेंगे। अब इसके बाद आता है डब्ल्यू पी हाइड का ऑप्शन, यहाँ पे सर्च करना है डब्ल्यू पी हाइड। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ डब्ल्यू पी हाइड। जैसे आप इसे डब्ल्यू पी हाइड को सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपकी ये वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिए यूज़ होगा डब्ल्यू पी हाइड का प्लगइन। आप लोगों ने इसको भी इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। और क्योंकि ये वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिए है ताकि आपकी वेबसाइट कभी हैक ना हो सके, क्योंकि बाज़ के बाद काफ़ी सारे हैकर्स बैठे होते हैं, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे होते हैं साइट पर, उनके लिए ये सारा कुछ होता है। अभी सिंपल आपके सारे प्लगइन इंस्टॉल हो चुके हैं। अब आपने यहाँ पर राइट सेक्शन के ऊपर आप लोगों ने देख लेना है, राइट साइड पर आपकी, कि यहाँ पे जो है ना आपको ये ऑप्शन मिलेगा इंस्टॉल प्लगइन्स के ऊपर। आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको जो प्लगइन्स नहीं चाहिए उनमें चाहिए आपको ऑल इन वन एसईओ प्लगइन नहीं हमें चाहिए, इसके अलावा होस्टिंगर का इजी बोर्डिंग नहीं चाहिए, होस्टिंगर का रीच नहीं चाहिए, होस्टिंगर का रीच रहने देते हैं, होस्टिंगर टूल्स नहीं हमें चाहिए, बस ये तीन प्लगइन्स आपको नहीं चाहिए। इसके ऊपर क्लिक करके आप लोगों ने ऊपर ये बल्क एक्शन के ऊपर जाके यहाँ पे आपको डीएक्टिवेट का ऑप्शन मिलेगा। इन तीनों प्लगइन्स को सबसे पहले आप लोगों ने डीएक्टिवेट कर लेना है। अभी मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तीनों प्लगइन्स डीएक्टिवेट हो गए हैं। अभी मैं इन तीनों प्लगइन्स को अगेन सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मुझे डिलीट का ऑप्शन मिल जाता है। मैं यहाँ से इसे डिलीट कर दूँगा। जैसे इन प्लगइन्स को मेरी साइट पर इनकी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने इनको डिलीट कर दिया। आपने फालतू प्लगइन्स भी अपनी साइट के ऊपर एक्टिव नहीं करने हैं। अब इसके अलावा मेरे पास अब जितने प्लगइन्स पड़े हैं मैं उन सबको यहाँ से मैं टिक करूँगा। सबको टिक करने के बाद मैं यहाँ से आके से एक्टिव के ऊपर क्लिक करूँगा, बल्क एक्शन पे, और यहाँ पे अप्लाई कर दूँगा, ताकि अभी हम लोगों ने जितने प्लगइन्स को डाउनलोड किया है ना वो सारे प्लगइन्स एक साथ एक्टिवेट हो जाए, यानी कि मुझे एक एक करके सबको एक्टिवेट ना करना पड़े। और बाकी अभी फ़िलहाल मुझे इसका सेटअप कोई नहीं करना, ठीक है। यहाँ से भी हमें ले आइए रैंक मैच के सेटअप के ऊपर। इसके सेटअप के ऊपर आप लोगों ने सिंपल ये करना है, यहाँ पे एडवांस के ऊपर क्लिक करना है, स्टार्ट के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है आगे। उसके बाद यहाँ से आपके पूछेगा कि भाई ऑल इन एसईओ पैकेज वगैरह, जिसके अंदर आपका ये सारा होगा, यानी कि आप लोगों ने कुछ भी चीज़ें नहीं करनी है। आप लोगों ने यहाँ से इसे स्टार्ट इंपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टार्ट इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपकी साइट के ऊपर जो है ना एसईओ की फाइल्स वगैरह क्रिएट कर देगा आपके। तो उसके बाद आप लोगों ने नीचे से कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करते टाइम आपके पास यहाँ पे आएगा कि भाई पर्सनल ब्लॉग है आपका, क्या है, कम्युनिटी ब्लॉग, न्यूज़ साइट क्या है आपकी, यानी कि आप लोगों ने यहाँ पे पर्सनल ब्लॉग के ऊपर क्लिक कर देना। नीचे अपनी साइट का नाम लिख देना, साइट के ऑथर का नाम लिख देना। जैसे साइट के ऑथर का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं चलिए यहाँ पे अपना ही नाम डाल देता हूँ। तो ये मैंने अपना नाम यहाँ पे एंटर कर दिया यहाँ पे। इसके अलावा नीचे फिर आप लोगों ने साइट के ऑर्गेनाइजेशन का ना पर्सन है कि ऑर्गेनाइजेशन, आपने वो बता देना। नीचे मैंने कहा भाई पर्सन है, ठीक है। उसके बाद नीचे आप लोगों ने अपना लोगो अपलोड कर देना। ये सारा कुछ आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। बाकी फिलहाल मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं ये सारा कुछ नहीं करने वाला। यहाँ से आपको कहता है कि भाई गूगल के साथ कनेक्ट कर लो, भाई मुझे गूगल के साथ कनेक्ट नहीं करना, मैं स्किप के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे कहता है कि भाई आपको साइड मैप इनेबल करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। यहाँ पे अपना साइड मैप को इनेबल कर देना है, इंक्लूडेड इमेज, पब्लिक पोस्ट टाइप, ये सारा कुछ यानी कि जो है ना आपने इनेबल रखना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन आता है, तो यहाँ पे भी आपको कुछ भी ज़्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है, क्योंकि अभी असल सेटिंग तो हम लोगों ने बाद में करनी है। तो आप लोगों ने यहाँ से ऑटो इनेबल के ऊपर भी क्लिक कर देना है, यानी कि ऑटो अपडेट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से सेटअप एडवांस ऑप्शन के ऊपर अगर आप जाओगे तो यहाँ से रोल्स वगैरह आ जाएंगे, लेकिन अभी हम लोगों ने रोल्स को एग्री नहीं करना। उसके बाद आते ही 404 मोनीटर और रीडायरेक्ट का आप लोगों ने ऑन कर देना है, और 404 को जो है ना भी आप लोगों ने ऑन नहीं करना है, इसको आप छोड़ दें। मैं बाद में आपको बताऊँगा कि इसको ऑन करना है कि नहीं करना।
अभी फ़िलहाल जैसे आप इसे नेक्स्ट करोगे उसके अलावा यहाँ पर पूछता है कि भाई आपका आर्टिकल है, ब्लॉग पोस्ट, स्कीमा टाइप वगैरह, यानी कि यहाँ पे आप लोगों ने कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करना है, सिंपल टिक वगैरह करते जाना और आगे पीछे करते जाना, जो मैंने सेटिंग्स बताई सिंपल वही करनी है। अभी यहाँ पे आता है भाई वर्डप्रेस की सेटिंग, लेकिन वर्डप्रेस की सेटिंग हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने करनी है थीम को अपलोड करना है। थीम अपलोड करने के लिए हम लोग कौन सी वाली थीम का यूज़ करने वाले हैं, सबसे पहले आप लोगों ने आना है थीम के अंदर, यहाँ पे आपको अपीयरेंस के अंदर आना है, यहाँ से आपको थीम का ऑप्शन मिलेगा। अब आपने थीम्स के अंदर आके यहाँ पे आपने करना है ऐड थीम, उसके ऊपर आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे सर्च कर लेना है जनरेट प्रेस। मैंने यहाँ पे जनरेट प्रेस सर्च किया, यहाँ पे जैसे मैंने जनरेट प्रेस सर्च किया आपके सामने जनरेट प्रेस की थीम आ जाएगी। आपको यार सभी लोग जनरेट प्रेस ही बताते हैं, तो भाई वाकई जनरेट प्रेस यहाँ तो जाती है डिस्कवर में या एक्स्ट्रा थीम जाती है, लेकिन मैं जनरेट प्रेस यूज़ करूँगा, आपकी अपनी मर्जी, आप जौन सा मर्जी यूज़ कर लें। मैंने यहाँ से जनरेट प्रेस कोड डाला और यहाँ से मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। जैसे मैं इसे एक्टिवेट करूँगा, एक्टिवेट करने के बाद मेरे सामने ये थीम एक्टिवेट हो जाएगी। अभी ये फ्री वाला वर्जन है, मैं आपको प्रो वर्जन प्रोवाइड करूँगा, लेकिन वो प्रो वर्जन मैं तब आपको प्रोवाइड करूँगा जब आप मेरे लिंक से जाके होस्टिंग बाय करेंगे, ठीक है। और जब आप मेरे लिंक से जाके होस्टिंग बाय करेंगे, वो लाइसेंस वाला तो नहीं होगा, लाइसेंस के बगैर होगा, लेकिन मैं आपको एक वेबसाइट का यानी कि एक्सेस दूंगा, जहाँ पर जब भी कोई अपडेट होगी ना, तो वो आपको बता दिया करेंगे कि यार अब आपका अपडेट आ चुका है, अब आप यहाँ से इस थीम को अपलोड कर लें यहाँ से नया। तो यहाँ से सिंपल आपने ऐड थीम के ऊपर क्लिक करना है। पहले आप लोगों ने फ्री वाली इंस्टॉल करनी, फिर आपने पेड वाली जो प्रो है ना वो इंस्टॉल करनी है। ऐड थीम के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपलोड थीम पे क्लिक करें, चूज़ फाइल्स के ऊपर क्लिक करने हैं आप लोगों ने। चूज़ फाइल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बात आ जाएगा जीबी प्रीमियम जिप। अब जीबी प्रीमियम जो है ना आप लोगों ने इसको इंस्टॉल कर लेना है। अब जीबी प्रीमियम जो है ना ये मैं एक दफ़ा आपको इंस्टॉल करके दिखा दूँ कि ये थीम देखेंगे, तो अगर आप ये देखें यहाँ पे इंस्टॉल फेल्ड क्यों हुआ फेल, ये देखें। अब आप लोगों ने यहाँ पे ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि ये थीम जो है ना, थीम तो हम लोगों ने इंस्टॉल कर ली, इसको हम लोगों ने प्लगइन सेक्शन के अंदर जाकर इंस्टॉल करना था। मेरे से गलती हो गई, मैंने वहीं पे क्लिक कर दिया। तो अभी आप लोगों ने बैक आ जाना है, बैक आने के बाद प्लगइन्स के ऑप्शन पे आना है, ऐड प्लगइन्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से अपलोड प्लगइन्स के ऊपर, क्योंकि जो जीपी प्रीमियम की जो थीम आती है उसका फिर प्लगइन आता है जिसके अंदर आप लोगों ने लाइसेंस डालना था, फिर वो आपको प्रो वाला मिलता है। यहाँ पे देखिए मेरे पास न्यूज़ पेपर 12 थीम भी पड़ी हुई है, इसके अलावा रैंक मैथ एसईओ बाकी भी काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो अभी यहाँ पे मैं हम लोग जीपी प्रीमियम को डाउनलोड कर लेते हैं, ये फाइल मैं आपको बता दूंगा, मेरी टीम से रब्ता कर लीजिएगा। आप लोगों ने जैसी होस्टिंग बाय करनी है, फिर इनवॉइस शेयर करेंगे तब आपको हम लोग ये प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर कोई इश्यूज़ नहीं है, कोई बग और एरर वगैरह नहीं है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग इसे डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड नाउ। ये देखिए अभी यहाँ पे सक्सेसफुली एक्टिव प्लगइन का ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पे हम लोग इसके ऊपर एक्टिव प्लगइन पे क्लिक करेंगे, ये भी थीम हमारी एक्टिव हो चुकी है। अभी हमारी जो साइड है ना वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रही होगी यहाँ पे, ये देखिए बहुत ही कोई बोरिंग सी हमारी साइड लग रही है यहाँ पे। तो अभी हम लोग इसको प्रॉपर्ली कस्टमाइज़ करते हैं। अब करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों ने आ जाना है, वेबसाइट को डिज़ाइन कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे मैं यहीं पे आता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे तो आपने डोमेन को ओपन करना है, यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे आपने कस्टमाइज़ यहाँ पे साइट के ऑप्शन पे आपको मिलेगा। सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देना है और वो अगर आपने डिस्कवर इनेबल करना है तो यहाँ पे आपने कुछ भी ज़्यादा चेंजेस वगैरह नहीं करनी इस साइट के ऊपर, ये बात मेरी याद रखिएगा। साइट के ऊपर इसी तरह की थीम रहने देनी है, आप लोगों ने कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं करना। अब सिंपल आप लोगों ने नीचे आ जाना है, यहाँ पे आप लोगों ने आके देख लेना भाई एक्टिवेशन, ठीक है। यहाँ से आप सारी वो सेटिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, यहाँ से अपना लोगो लगा सकते हैं और यहाँ से आइकन वगैरह। अभी मैंने फिलहाल लोगो नहीं लगाना, मैं इसी तरह नाम रहने दूंगा। लोगो आप लोगों ने कैनवास से डिज़ाइन कर लेना है, तो वो देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे हेडर वगैरह आ जाता है, हेडर के यानी कि आपको यहाँ से ज़्यादा चीज़ें चेंजेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है यहाँ पे। यहाँ पे देखें आप लोग, तो यहाँ पे मेन्यूज़ वगैरह आपको मिल जाएगा। अभी मेन्यू हम लोगों ने क्रिएट नहीं किया, वो हम लोग क्रिएट करेंगे। बाकी एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि भाई डिस्कवर में आज के टाइम पे जो साइट्स जा रही हैं ना, वो सिंपल इसी तरह के पेज के ऊपर साइट्स जा रही हैं, यानी कि इसके ऊपर आपको ज़्यादा कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपल आपको एक डिज़ाइन बनाकर दिखाता हूँ इसके होम पेज पे, बस आप लोगों ने सिंपल उसी डिज़ाइन को यूज़ करना है और आपके पास जो है ना कि यूज़ होने लग जाए, यानी कि आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। अब उसको डिज़ाइन करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले तो मैंने रैंक मैथ, ये मैंने आपको बता दिया, हम लोग साइट को डिज़ाइन करते हैं, फिर हम लोग रैंक मैथ की सेटिंग्स करेंगे। अब उस साइट को जो है ना आप लोगों ने बेसिकली ज़्यादातर लोग जो रेकमेंड करते हैं, और मैं भी यही रेकमेंड करता हूँ कि आपको उस साइट को डिज़ाइन नहीं करना चाहिए। आपको सिंपल जैसे ये थीम इंस्टॉल किया ना, इसी थीम के ज़रिए जो है ना आप लोगों ने इसके ऊपर ही अपलोड करते जाओ चीज़ें, यानी कि इसके ऊपर ही आप लोग कंटेंट अपलोड करते जाओ और आपका यहाँ पे पोस्ट आती जाएगी और वही पोस्ट आपको डिस्कवर में लेके जाएगी। लेकिन अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार साइट डिज़ाइन अच्छी हो तो फिर डिस्कवर में जाता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। साइट डिज़ाइन सिर्फ आपको एडसेंस अप्रूवल के लिए करता है। तो अभी आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोगों ने इस तरीके से डिस्कवर अपनी साइट के ऊपर इनेबल करवा लेना है। जब आपकी साइट के ऊपर डिस्कवर इनेबल हो जाए ना, उसके बाद आप लोगों ने कोई और थीम इंस्टॉल करनी है। वो थीम कैसे आप लोगों ने इंस्टॉल करनी है, सिंपल अगर आप यहाँ पे आओगे अपीयरेंस के ऊपर, तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे जनरेट प्रेस का नजर आएगा। ये ऑप्शन तब आएगा जब आप प्रो थीम को इंस्टॉल करोगे। तो जब आप इस प्रो थीम को इंस्टॉल करोगे, इसके बाद आप लोगों ने नीचे आ जाना, यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ों को एक्टिवेट कर लेना। जैसे हम लोग यहाँ से
ब्लॉक्स को एक्टिवेट करेंगे, कॉपीराइट को एक्टिवेट करेंगे यहाँ से। इसके अलावा एलिमेंट्स को एक्टिवेट कर देंगे, मेन्यू प्लस को, सेकंड नेविगेशन को, और यहाँ से आप लोगों ने साइट लाइब्रेरी को भी एक्टिवेट कर देना है। बस ये सिंपल आप लोगों ने कुछ चीज़ों को एक्टिवेट कर लेना है। जब आप इन सब चीज़ों को एक्टिवेट कर देंगे ना, तो उसके बाद आपके पास ऊपर आपने जो है ना यहाँ से साइट आइडेंटिटी, इसको ओपन ऑप्शंस के ऊपर आपको मिल जाता है। लेकिन आप लोगों ने इसका जो है ना यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा अब स्टार्टिंग में। वैसे इसके अंदर कुछ भी इतनी खास चीज़ें करने वाली नहीं है। आपने सिंपल अपने इस पेज को जो है ना वो रिफ़्रेश कर लेना है। मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप इस पेज को अपने रिफ़्रेश करोगे तो आपके पास ऊपर ही सारे एलिमेंट्स के और ये सारा ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ से आप लोगों ने एक ऑप्शन देख लेना, जिस ऑप्शन को मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये एक हमारे पास ऑप्शन आ रहा है साइट लाइब्रेरी का। मैं इसके ऊपर सिंपली क्लिक करूँगा साइट लाइब्रेरी के ऊपर, और यहाँ पे आपको बने बनाए वेबसाइट्स के टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। जैसे बिजनेस वेबसाइट, बिजनेस के हो गए, ई कॉमर्स के हो गए, और ब्लॉग्स के सेक्शंस हो गए। यहाँ से आपको वो देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आपको जोन सा, अगर आपका एक दफ़ा डिस्कवर आप लोगों ने इसी थीम के ऊपर इंस्टॉल करना है, इसके ऊपर आपने कुछ चेंजेस नहीं करनी है। जब आपका डिस्कवर इनेबल हो, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से कोई सा भी अच्छा सा थीम देख लेना जो आपको अच्छा लगे। आपने सिंपल उसको वो एक क्लिक के ऊपर जो है ना इंस्टॉल करना है। जैसे यहाँ पे ये वॉइस है, इसके अलावा मुख्तलिफ यहाँ पे थंबनेल्स वगैरह अवेलेबल हैं, आप उसके प्रीव्यूज़ वगैरह भी देख सकते हैं। अभी ये देखिए, मैं यहाँ से अगर इंस्टॉल करूँगा ना, तो मैं ये वाला ज़्यादातर मुझे पसंद है इनमें से थीम जो है ना। मुझे ये मार्केटर पसंद है। इसके अलावा मुझे यहाँ पे और भी एक थीम पसंद है जो हमें मिलता है। आपकी यानी कि खुद मर्ज़ी है, उसके बाद आप जिस तरह की मर्ज़ी साइट को डिज़ाइन करना चाहिए। जैसे अब देखिए, मैं यहाँ से अगर आपको मार्केटर थीम इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। मार्केटर कर लो, नहीं तो ये वाला कर लो, लेकिन मैं मार्केटर ज़्यादा रेकमेंड करूँगा। या फिर ये भी अच्छा थीम है, लेकिन हम लोग मार्केटर को चूज़ कर लेते हैं। तो मार्केटर को चूज़ करने का बेनिफिट ये है, मार्केटर थीम सिंपल आप लोगों को जौन सी पसंद आए, जब आपका डिस्कवर इनेबल हो जाए उसके बाद। अभी डिस्कवर की सेटिंग जो है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने जौन से आपको थीम पसंद आ जाए, आप लोगों ने देख लेना कि भाई इसका डिज़ाइन किस तरह का है। ये आपको पसंद आ गया, आप लोगों ने गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देना यहाँ पे। और गेट स्टार्टेड के ऊपर कहता है कि इंपोर्ट थीम ऑप्शंस और इंपोर्ट डेमो कंटेंट। आप लोगों ने अगर डेमो कंटेंट नहीं चाहिए तो आप यहाँ से बंद कर दीजिएगा, लेकिन डेमो कंटेंट आप लोगों ने बंद कर देना। लेकिन मैंने अभी साइट के ऊपर कोई पोस्टिंग नहीं की है, इसलिए मैं डेमो कंटेंट को इनेबल रखूँगा। उसके अलावा यहाँ से कहता है आई अंडरस्टैंड के ऊपर आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे बिगिनिंग इंपोर्ट का ऑप्शन आएगा। सिंपल जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, आपकी साइट का जो डिज़ाइन है ना बिल्कुल इसके जैसा हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो है ना, जिस तरह की ये साइट आपको दिखाई दे रही है ना, सेम एज इट इज़ आपकी साइट भी इस तरह की बन जाएगी। तो अभी आप लोगों ने ये चीज़ तो नोटिस कर ली होगी। तो यहाँ से आप लोगों ने, यानी कि जब आपका डिस्कवरी इनेबल हो उसके बाद आप लोगों ने ये सेटिंग करनी है। लेकिन ये प्रो थीम के अंदर ऑप्शन है, इसके अलावा नहीं है। अब मेन ऑप्शन आता है कि आप लोगों ने सेटिंग्स क्या करनी है। अब इसके बाद जैसे ही आपने याद होगा कि हम लोगों ने एक प्लगइन इंस्टॉल किया था, जिसका नाम था सिंपल ऑथर बॉक्स। आपको यहाँ पे देखें, आप लोगों ने सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देना है। सिंपल ऑथर बॉक्स के ऊपर अगर आप लोग क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको दे रहा है। ये बेसिकली प्रो है, लेकिन आप लोगों ने इसका यूज़ नहीं, आप लोगों ने इसके प्रो ऑप्शंस को यूज़ नहीं करना। यहाँ से आपको कहता है मैनुअल इंस्टेंटली सिंपल ऑथर बॉक्स, आप लोगों ने इसको इनेबल कर देना है। इसके अलावा आपको बस यहाँ नीचे कोई कोड वगैरह मांगेगा, वो आप लोगों ने स्किप कर देना है। और सेकेंडली आप लोगों ने इसके ऊपर क्या करना है, यहाँ पे एलिमेंट्स के ऊपर आप लोगों ने आ जाना है। एलिमेंट्स के ऊपर आने के बाद यहाँ से अगर आप यहाँ से शो ईमेल, ऑथर ईमेल, ये अगर आप चाहो तो वो भी कर सकते हो। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि इसे कर लीजिएगा इनेबल, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से सेव कर देना। जैसे आप इसे सेव करोगे, उसके अलावा आपके पास यहाँ पे तीसरा अपीयरेंस का ऑप्शन मिलेगा आपको यहीं पे साइड के अंदर। जैसे आप अपीयरेंस के ऊपर आओगे, यहाँ से आप कलर्स वगैरह को सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस तरह से बॉर्डर्स चाहिए उसके। यहाँ पे ऊपर आपको बन के दिखाते जाएंगे, तो आप लोगों ने यहाँ से एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से। नीचे आप लोगों ने इमेज वगैरह अपलोड करनी, लेकिन यहाँ से नहीं करनी, ये प्रो ऑप्शन है। इसका फ्री वर्जन मैं बताता हूँ। और ऑथर बॉक्स टैब के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे, ये सारा कुछ यार आप लोगों ने यहाँ से देख लेना कि कलर्स वगैरह कौन से आप लगाने हैं। सारा कुछ यहीं पे सेटअप होगा, वो आपको ऊपर यहाँ पे इमेज के अंदर दिखाई देता जाएगा। इसके अंदर कुछ भी ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं चेंज करने वाली। जब आपका ये काम हो जाए, उसके बाद आपने करना क्या है, यहाँ पे राइट साइड के ऊपर अगर आप देखोगे, नीचे आपको यूज़र्स का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे प्लगइन्स के बिल्कुल नीचे यहाँ पे ऑल यूज़र्स मिलेंगे, यहाँ पे ऐड यूज़र मिलेगा। हम लोग ऑल यूज़र्स के ऊपर सबसे पहले क्लिक करते हैं। और मैं सबसे पहले जब ऑल यूज़र्स के ऊपर क्लिक करूँगा, देखिए अभी तक सिर्फ मैं ही एक यूज़र हूँ यहाँ पे। और चले मैं आपको अपने आप को ही एडिट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अगर ऐड करना हो तो ऊपर ऐड का ऑप्शन मिलता है। जैसे आप ऐड के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन होगा कि भाई आपने यहाँ से कौन सा डिफ़ॉल्ट लगाना है। यहाँ पर लाइट या मॉडर्न जोन से आपके कलर्स को चाहिए, आप वो सेट कर सकते हैं यहाँ से। ये कलर स्कीम आ गई है आपकी।
उसके बाद अगर आप आओगे नीचे की साइड पे, आप लोगों ने यहाँ पे अपना देख लेना निकनेम, यहाँ पे आप लोगों ने अपना नाम वगैरह लिख देना है। उसके अलावा यहाँ पे अपना आपका डिसेब यानी कि ईमेल वगैरह आएगा। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप नीचे की साइड पे आओगे तो यहाँ पे आप लोगों ने अपने बारे में बायो लिखनी है, यानी कि आप जिस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं, जैसे कि अगर आप हेल्थ के ऊपर आर्टिकल्स लिख रहे हैं, रेसिपीज़ लिख रहे हैं, या फिर अगर आप कोई गैजेट्स वगैरह जैसे कार्स, मोबाइल्स वगैरह, ऑटो व्हीकल्स, या किसी भी ब्यूटी की कैटेगरी में गवर्नमेंट लॉस या गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अगर आप लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोगों ने अपने बारे में लिख देना है आई एम। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने बारे में सारा कुछ यहाँ पे जो आप लोगों ने लिखना है वो आप लिख लीजिएगा, यानी कि अपने बारे में आप लोगों ने प्रॉपर यहाँ पे लिखना है। उसके बाद नीचे आप लोगों ने यहाँ पे अपनी इमेज अपलोड करनी है। इमेज अपलोड कैसे करनी है, बिल्कुल नीचे आ जाना है आप लोगों ने, यहाँ पे आपको इमेज अपलोड का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आपने इमेज अपनी लाजमी अपलोड करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको सोशल मीडिया आइकन्स का मिल जाता है, जो कि आपने लाजमी देने, अपने फेसबुक का दे देना पोस्ट, ठीक है, जो आर्टिकल लिख रहा होगा उसका देना है, पेजेस का नहीं देना, अपने सोशल मीडिया के पेजेस नहीं देने, अपने अपनी ओरिजिनल पोस्ट का देना है, यानी कि गूगल का हो गया, HTML हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जो जहाँ जो आपके अकाउंट्स बने हुए हैं ना, उसका आप लोगों ने यहाँ पे लिंक ऐड कर देना है। सिंपल, जैसे आप उसका लिंक ऐड करोगे, यहाँ से अपडेट फाइल्स के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है, तो आपकी फाइल जो है ना वो अपडेट हो जाएगी। तो अभी फिलहाल हमारे पास ये सेटिंग्स होगी, ये आप लोगों ने खुद से करनी है सेटिंग, इसके लिए कुछ भी करने वाला नहीं है। अब सेकेंडली बात है कि अभी हम लोगों ने वेबसाइट तो बना लिया, अभी इसके ऊपर हमें थीम्स चाहिए। अब मुझे ये आप लोगों ने खुद देख लेना कि यार आपकी कैटेगरी कौन सी है, और आपने अपने कंपटीटर्स की वेबसाइट को लाजमी चेक करना है एक दफ़ा कि वो क्या काम कर रहे हैं अपनी साइट के ऊपर। जैसे कि आपको पता है कि अभी हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट के ऊपर ही, बाकी मैंने चीज़ें आपको बता दी हैं सारी, कि डिस्कवर के लिए आप लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें करनी है। अब मेन चीज़ें जो 2-3 रह गई वो मैं आपको बता दूँ, यानी कि एक तो ये है कि आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल लाजमी बनानी है, ठीक है, और इस प्रोफाइल के ज़रिए ही आपकी डिस्कवर इनेबल होगा। सेकेंडली आप लोगों ने यहाँ पे पोस्ट के ऊपर जाना है, पोस्ट के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आपको कैटेगरीज का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल आपने कैटेगरीज पे क्लिक कर देना है। जब आप अपनी कैटेगरीज के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे एक पहले से कैटेगरी बनी होगी, आपने इस कैटेगरी के ऊपर एडिट पे क्लिक कर देना है और इसका नाम चेंज कर देना है, यानी कि आपने जो कैटेगरी जो निश चूज़ किया उसके मुताबिक आप लोगों ने रख लेना है। जैसे मैं यहाँ पर रख लेता हूँ न्यूज़, जैसे कि मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि भाई ये न्यूज़ है, बाकी आप लोगों ने खुद से रखना। नीचे इसका स्लग भी जो है ना चेंज कर देना आपने, स्लग यानी कि इसका लिंक जो बनेगा उसको भी हम लोग न्यूज़ कर देंगे। और इसके अलावा नीचे अगर आप इसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहो तो दे दीजिएगा, वैसे ज़रूरत नहीं है डिस्क्रिप्शन देने की। और सिंपल आपने नीचे से अपडेट कर देना है। अब आपकी एक बन चुकी है ये वाली कैटेगरी, अभी आप लोगों ने दोबारा कैटेगरी बनानी है, तो आपको बैक आना पड़ेगा। बैक आने के लिए हम लोग दोबारा कैटेगरीज के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे अब आपने कोई न्यू कैटेगरी बनानी है। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ भाई मोबाइल, और जैसे मैं मोबाइल्स के ऊपर क्लिक करूंगा और मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, मैं नीचे सिंपल ऐड कैटेगरी के ऊपर ऑप्शन पे क्लिक करूंगा यहाँ पे, और ऐड कैटेगरी के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये भी कैटेगरी के अंदर ऐड हो जाएगी। लेकिन अभी अगर हम लोग इससे आप आके रिफ्रेश करोगे ना, तो ये आपके यहाँ पे होम पेज पर शो नहीं करेगी। उसकी वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि इसे होम पेज पे कैसे दिखाना है। तो फर्स्ट हम लोगों ने 2 कैटेगरीज की हैं ऊपर। अब आप लोगों ने यहाँ पे एक पेज भी ऐड लाजमी करना है, वो यानी कि आप लोगों ने अपनी सारी कैटेगरीज यहाँ पे ऐड कर देनी है। ऐड कर देने के बाद 4 से 5 आपकी कैटेगरीज आपकी साइट पर होनी चाहिए, और सबके अंदर जो है ना 5 से 10 आर्टिकल्स होने लाजमी है, ताकि आपकी साइट और अच्छे से डिस्कवर में जाए। उसके बाद आप लोगों ने नीचे अपीयरेंस के ऊपर आ जाना। यहाँ से आप लोगों ने यहाँ पे मेन्यू का ऑप्शन मिलेगा आपको, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि यहाँ पे मेन्यू का ऑप्शन मिलेगा आपको। तो यहाँ पे आपको ये देखें, यहाँ पे आपको जो है ना ये मेन्यू का ऑप्शन मिलने वाला है। आपने सिंपल इस मेन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप मेन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आता है कि भाई आपने मेन्यू कौन सी ऐड करनी है। यहाँ से आपने ऑटोमेटिकली ऐड मेन्यू के ऊपर नहीं क्लिक करना, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है प्राइमरी मेन्यू। आपने प्राइमरी मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने हेडर मेन्यू पर जो है ना नाम देना है हेडर मेन्यू। हेडर मेन्यू देके आपने नीचे से क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप इसे क्रिएट मेन्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ से थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा आपको। जैसे आप क्रिएट मेन्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको अभी यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, ये देखिए नीचे कैटेगरीज के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना। यहाँ पे आपने व्यू के ऊपर क्लिक करना है। आपने देखिए अभी मैंने 2 कैटेगरीज बनाई थी, दोनों यहाँ पे शो कर रही हैं। आपने दोनों को सिलेक्ट करना है और ऐड टू मेन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐड टू मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आपकी दोनों आ जाएंगी। अब आपने यहाँ से इसको इस तरह ऊपर नीचे कर लेना है कि आपको कौन सी वाली मेन्यू पहले चाहिए, कौन सी वाली बाद में चाहिए। तो ये आप लोगों ने यहाँ से इसे सेव कर देना है। यहाँ से आपकी असल वेबसाइट की डेवलपमेंट यानी कि हो रही है। तो यहाँ पे आपने आना है, उसके बाद आप लोगों ने इसे रिफ्रेश करना है, और अब की टाइम अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे मेन्यूज ये देखें, न्यूज़ आ गई, मोबाइल आ गया। अभी ये चीज़ तो आपकी हो गई, और आपने यहाँ पर ये 2 चीज़ें कर ली। अगर बिलफर्ज मैं चाहता हूँ कि भाई इस मोबाइल के न्यूज़ के नीचे मुझे मोबाइल देखने को मिले, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, यानी कि सब मेन्यू से कहा जाता है। उसके लिए आपने सिंपल इस मेन्यू को पकड़ के थोड़ा सा आगे रोटेट कर देना है, और नीचे से अपडेट कर देना है।
यानी कि अगर आपने कोई कैटेगरी बनाई, आप चाहते हैं उसके अंदर के सब मेन्यू आपको दिखाई दे, यानी कि उसके नीचे भी मेन्यूज़ वगैरह हैं, उसके लिए आप ये देखिए अभी इसके साथ एक एरो का ऑप्शन आ गया जिसके नीचे भी मोबाइल्स वगैरह, यानी कि न्यूज़ के अंदर आपको मोबाइल्स की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, यानी कि आपके खुद के ऊपर डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से रखते हैं। मैं वापस इससे डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ जिस तरह मैंने किया था पहले। ये हो गया, मैं से यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब आपका ये चीज़ ऑप्शन हो गई, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों ने करना क्या है कि अब आप लोगों ने इंपॉर्टेंट पेजेस वगैरह क्रिएट कर लेने हैं जो कि आपके एडसेंस अप्रूवल के काम आएंगे। अब एडसेंस अप्रूवल के लिए आपको जो पेजेस चाहिए उसको पेजेस को क्रिएट करने के लिए, अच्छा उसके लिए अभी वो मैं आपको पेजेस एंड पे क्रिएट करके दिखाऊंगा। अभी वो मैं पेजेस क्रिएट नहीं करूँगा। उस पेजेस को ऐड कैसे करना है यहाँ पे वो भी मैं आपको चलो बता देता हूँ। उस पेजेस को आप लोगों ने नीचे ऐड करना है, वो मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ अभी, लेकिन वो एंड पे ऐड करना है क्योंकि पेजेस क्रिएट भी एंड पे करना है, उनको ऐड भी एंड पे करना है। और अभी हम लोग चलते हैं भाई यहाँ से रैंक मैथ की सेटिंग्स की तरफ। बाकी जो चीज़ें मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ सिंपल आप लोगों ने उसी तरीके से करना है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, क्या मैं कभी कह रहा हूँ कि मैं वेबसाइट बना के दिखा रहा हूँ, कभी मैं उसके ऊपर जा रहा हूँ रैंक मैथ के ऊपर। तो यार ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो, क्योंकि बाद बात होता है मैं खुद भी कई दफ़ा वीडियोस देख के जो है ना बोर्ड हो जाता हूँ। अक्सर जब रिसर्च कर रहे होते हैं कि भाई दूसरे लोगों ने क्या इन्फॉर्मेशन दी है, तो उसके मैं खुद कई दफ़ा बोर्ड हो जाता हूँ देख के कि यार ये क्या आप दिखा रहा है, जबकि हमें तो ये सारा कुछ तकरीबन आता है। और कुछ लोग जो है ना इस तरीके की कुछ भी बात वगैरह कर देते हैं। अभी आप लोगों ने रैंक मैथ के ऊपर आ जाना है, यहाँ से आप लोगों ने देख लेना कि आपके पास कौन कौन सा इनेबल है ऑप्शन। यहाँ से आप लोगों ने 404 मोनीटर को इनेबल कर देना है और AMP प्लगइन्स को इनेबल कर देना है, लेकिन ये तब आपने इनेबल करना है जब आपकी साइट के ऊपर AMP की ज़रूरत होगी। अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है, इसे आप लोगों ने इनेबल नहीं करना। इमेज एसईओ को आप लोगों ने इनेबल कर देना है। उसके बाद LLMS टेक्स्ट ट्रीज की ज़रूरत नहीं है। लिंक काउंटर आपने इनेबल कर देना है। इंडेक्सिंग इंस्टेंट इंडेक्सिंग को आप लोगों ने इनेबल कर देना है। इसके अलावा आपकी साइट के ऊपर न्यूज़ वाला है तो ये आपको प्रो चाहिए होगा, ये भी हमारी टीम आपको प्रोवाइड कर देगी 2000 के अंदर अगर आपको चाहिए। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है इतनी, आप देख लीजिएगा। लोकल एसईओ को आपने इनेबल नहीं करना है। इसके अलावा रीडायरेक्ट आपका इनेबल है, स्कीमा आपका ऑलरेडी इनेबल है। अगर अच्छा ये रोल वाला आपने तब इनेबल करना है जब आपके पास कोई कस्टमर आ चुका होगा। अच्छा अभी यहाँ पे एसईओ एनालाइजर, साइड मैप, वीडियो साइड मैप, ये प्रो वाले के अंदर है। अच्छा वेब स्टोरीज वाला आपने भी तब वेब स्टोरीज अभी आपने क्रिएट नहीं करनी। अच्छा यहाँ पे तो आपकी टोटल सेटिंग्स हुई पड़ी हैं। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है जो आपने कर लेनी है, जिसके लिए आपने सिंपल यहाँ पे जनरल सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे मैं जनरल सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं जनरल सेटिंग्स पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे सामने कुछ सेटिंग्स आ जाएंगी जिसको आप लोगों ने देख लेना है। अब यहाँ से हमें क्या चीज़ें चेंज करनी है, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए। यहाँ पे हम लोगों ने नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक्स के ऊपर क्लिक किया है और सिंपल यहाँ से मैं सेव कर देता हूँ। जैसे हम लोग इसको सेव करेंगे पहले वाले ऑप्शन के अंदर, उसके बाद आता है यहाँ पे ब्रांचेस के अंदर हम लोगों ने कुछ नहीं करना। फिर आपको इमेजेस का ऑप्शन मिलता है, यानी कि जनरल के अंदर जो सेटिंग्स है ना यहाँ पे आपको अब इमेज का ऑप्शन मिलता है। देखिए ऐड इमेज, ऐड मिसिंग अल्ट टेक्स्ट, अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है और आपने नीचे वाले को भी इनेबल कर देना है और सिंपल आप लोगों ने यहाँ से जो है ना इसे सेव कर देना है। जैसे आप इसे सेव करोगे, सेव करने के बाद नीचे आपको आता है वेब मास्टर टूल्स, ये भी ज़रूरत नहीं है, हम लोग इसको बाद में करेंगे क्योंकि जब हम लोग इसको सर्च इंजन में ऐड करेंगे तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद एडिट रोबोट्स डॉट TXT फाइल, इसको भी एडिट नहीं करना हम लोगों ने। अदर्स के ऊपर आ जाना है। अदर्स के ऊपर आपको कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे कुछ भी चेंज करने की, यानी कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है, डिस्कवर के लिए हो या सर्च इंजन के लिए हो। अब सेकेंडली अगर आप यहाँ पे ब्लॉग्स के ऊपर आओगे तो यहाँ से आपको टेबल वगैरह मिल जाता है। अगर आप इसे चाहो तो रीसेट भी कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर आपने कुछ भी चेंजेस नहीं करना। अब हम लोग नीचे आते हैं कंटेंट के ऊपर, AI वाला इसको ज़रूरत नहीं है। रीडायरेक्ट के ऊपर आप लोगों ने आ जाना है। जैसे आप रीडायरेक्ट के ऊपर आओगे ना तो यहाँ पे आप लोगों ने इसे इनेबल कर देना है फर्स्ट वाले ऑप्शन को। सेकंड पे आप लोगों ने रीडायरेक्ट 404 को कर देना है। नीचे आप लोगों ने परमानेंट 301 के ऊपर क्लिक कर देना है, ऑटो पोस्ट रीडायरेक्ट के ऊपर ऑन करके सिंपल इसे आप लोगों ने अपडेट कर देना है। सेटिंग्स आप लोग दोबारा देख लें सारी। और सेकेंडली इसके बाद आता है 404 मोनीटर, तो इसके अंदर आप लोगों ने देख लेना है कि भाई आपको कोई चीज़ नहीं, इसके अंदर कुछ भी चेंज करने वाला नहीं है, तो आप लोगों ने इसे छोड़ देना है। उसके बाद आप लोगों ने टाइटल्स एंड मेटा के ऊपर क्लिक कर देना है। टाइटल्स एंड मेटा के ऊपर जब आप लोग क्लिक करोगे यहाँ से आपका इंडेक्सिंग वाला यानी कि ग्लोबल मेटा का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको इंडेक्सिंग इनेबल है, बाकी इमेज प्रीव्यू लार्ज जो डिस्कवर के लिए प्रॉपर सेटिंग्स होती हैं प्रॉपर है। अब यहाँ पे आप देखोगे नो इंडेक्स इम्पेयर टैग
कैटेगरीज एंड टैग चीफ, इसको आप लोगों ने इनेबल रहने देना है। अब नीचे होगा स्निपेट, ठीक है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आपने जो फर्स्ट वाला है ना इसको सेलेक्ट कर लेना है। जब आप फर्स्ट वाला सेलेक्ट करोगे उसके बाद ये ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद नीचे आता है ओपन ग्राफ थंबनेल, यानी कि यहाँ पे आप लोगों ने एक थंबनेल क्रिएट कर लेना अपनी वेबसाइट के रिलेटेड, जो कि अगर आपका कभी कभार होता है ना कि वेबसाइट स्लो होती है या कहीं पे इमेज इस तरह की हो जाती है जो कि अपलोड नहीं हो रही होती, तो उस टाइम पे अगर कोई आपकी साइट को विजिट करेगा तो उसके सामने वो वाला थंबनेल आएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने एक थंबनेल अपलोड कर लेनी है, ज़रूरी नहीं है लेकिन अगर आप कर लेंगे तो बेस्ट है। उसके अलावा यहाँ पे आप लोगों ने नीचे की साइड पे अगर आप आओगे तो समराइज कार्ड विद लार्ज इमेज, आप लोगों ने इसको ऐसे ही रहने देना है और यहाँ से सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको लोकल एसईओ का मिलेगा। इसको अच्छा, इस लोकल एसईओ के ऊपर आपने कुछ भी ज़्यादा खास नहीं करना, आप लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर आ जाना। सोशल मीडिया के ऊपर आने के बाद आप जो अपनी वेबसाइट के पेजेस को क्रिएट करोगे ना, जैसे फेसबुक हो गया, फेसबुक ऑथराइज हो गया, फेसबुक एडमिन पेज, यानी कि इससे कि जो आपके सोशल मीडिया के पेजेस होंगे ना उनके लिंक्स वगैरह आप लोगों ने यहाँ पे डाल के इसको कनेक्ट करवाना है बस। और उसके बाद ये होगा कि आप डायरेक्ट अपनी सोशल मीडिया के ऊपर अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट से ही जो है ना पोस्टिंग वगैरह कर सकते हैं। बाकी आपने होम पेज के ऊपर आ जाना। होम पेज के ऊपर आपने यहाँ से कुछ ज़्यादा सेटिंग्स चेंज नहीं करनी। सबसे पहले आप लोगों ने ऊपर से ये वाला सेकंड वाला जो है ना, ये थर्ड वाला, इसको आप लोगों ने रिमूव कर देना है। इसको भी सिंपल आप लोगों ने साइट नेम को रहने देना है। उसके बाद नीचे मेटा डिस्क्रिप्शन, इसकी आ गई होम पेज की मेटा डिस्क्रिप्शन, इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। और उसके बाद नीचे अगर आप आओगे तो होम पेज रोबोट्स मेटा, इसको आप लोग इनेबल कर देना। यहाँ पे भी कुछ भी सेटिंग्स और चेंज नहीं करनी है आप लोगों ने। और नीचे यहाँ पे अगर आप चाहो तो कोई थंबनेल अपलोड करना चाहो तो कर दीजिएगा, बाकी सिंपल सेव कर देना। अब ये सेटिंग्स वो हैं जो आप लोगों ने खुद करनी है, यानी कि आप लोगों ने अपने मुताबिक देख लेना कि आपको यहाँ पे कोई चीज़ों की ज़रूरत है कि नहीं है। बाकी जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं सब कुछ बता रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर आप ऑथर के अंदर आओगे तो ऑथर में आपको कुछ भी ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इसके ऊपर भी बिल्कुल कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है हमें। यहाँ पे पोस्टों के ऊपर आप लोगों ने आ जाना है। पोस्टों के ऊपर जैसे आप आओगे तो यहाँ पे आपके सामने जो है ना, यहाँ से आप लोगों ने सिंपल टाइटल को छोड़ देना। नीचे वाली साइड के ऊपर जो है ना आप लोगों ने सिंपल यही रहने देना है और आर्टिकल्स ही रहने दें, एसईओ टाइटल, एसईओ डिस्क्रिप्शन। और बाकी यहाँ से ब्लॉग पोस्ट रहेगा। पोस्ट रोबोट्स मेटा के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। पोस्ट रोबोट्स मेटा जो है ना वो आपका, इसके अंदर भी कुछ भी चेंज नहीं करना। लिंक सजेशंस हो गया आपका, लिंक सजेशन टाइटल्स हैं, इसको आप लोगों ने रहने देना है। और प्राइमरी, ठीक है, इसके अंदर आप लोगों ने, अच्छा, इस पेज के ऊपर जाएँ, ज़्यादा आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस 2-3 चीज़ें चेंज करनी थी। जैसे आप लोगों ने यहाँ से इसको रोबोट्स मेटा को इनेबल करना था और ऊपर वाली साइड पे जो है ना यहाँ पे आर्टिकल्स, यहाँ पे ऊपर सिंगल पोस्ट टाइटल जो है ना उसके अंदर सिर्फ आप लोगों ने टाइटल करना था बस। यहाँ से करके सेव कर दीजिएगा। जैसे आप इसको सेव करेंगे उसके बाद आपके पास आता है पेजेस का ऑप्शन, और पेजेस में भी सिंपल वही करना है। ऊपर वाला जो है ना सबसे फर्स्ट वाला, उसके अंदर सिर्फ टाइटल कर देना है। उसके बाद नीचे की साइड पे आप लोगों ने आ जाना है। आने के बाद एसईओ टाइटल, एसईओ डिस्क्रिप्शन, यहाँ से आपने फिर से रोबोट्स मेटा को इनेबल कर देना है। यहाँ से कुछ भी चेंज नहीं करना और बाकी सब कुछ इनेबल है। बाकी आप लोगों ने यहाँ से सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पे हमारे पास आता है, इसके ऊपर हम लोगों ने कुछ नहीं करना। कैटेगरीज के ऊपर अगर आप आ जाओगे तो कैटेगरीज के ऊपर भी सिंपल वही एक ही चीज़ आप लोगों ने सभी जगह पे करनी है और कुछ भी इतना खास नहीं है। बाकी यहाँ से हमें इसका मेटा रोबोट्स को जो है ना इनेबल नहीं करना, या फिर कर देते हैं इसके मेटा, हाँ कर लेते हैं क्योंकि डिस्कवर के अंदर जाना तो ये भी ठीक है। बाकी फ़िलहाल यहाँ पे आप लोगों को और कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करो और आपको नीचे टैग्स का ऑप्शन मिल जाएगा। टैग्स के अंदर भी यही सेटिंग्स होंगी। जैसे देखें, टैग्स के अंदर भी आपने जो है ऊपर की साइड भी जो कोड वगैरह आ जाते हैं इसको आप लोगों को रिमूव करके सिंपल परसेंटेज टाइम और आगे फिर परसेंटेज, बाकी आपने यहाँ से देख लेना है। टैग्स वगैरह को नो इंडेक्स करना है, बाकी इस पर सेटिंग्स को कुछ चेंजेस वगैरह करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और बाकी मैं नीचे से सेव के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। देखिए हमारी यहाँ देखिए सेटिंग्स मुकम्मल हो गई। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, साइड मैप सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप साइड मैप सेटिंग्स के ऊपर आओगे तो यहाँ पे आपको 1000 लिखा हुआ मिलेगा, इसको आपने चेंज नहीं करना है। इसके अलावा फीचर्ड इमेज, इंक्लूडेड फीचर्ड इमेज को आप लोगों ने नीचे सेट कर देना है। और बस सिंपल यहाँ से सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करो। जैसे आपके सेव चेंजेस हो जाएंगे उसके बाद यहाँ पे देखो एडिट HTML साइड मैप, इसको अगर आपको इनेबल तो इनेबल रहने दे, वरना इसको चाहे तो डिसेबल भी आप कर सकते हैं। तो बाकी फिलहाल अभी मैं ऑथराइजेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी चीज़ें चेंज करने वाली नहीं है। उसके बाद आ जाता है हमारा पोस्ट वगैरह, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंडेक्स हो, तो उसका कोड वगैरह ये है post.xml, sitemap.xml, इनको आप लोगों ने इनेबल रहने देना है। पेजेस के ऊपर आओगे तब भी चीज़ ठीक है। उसके अलावा हमें यहाँ से और कुछ भी इनेबल करने की ज़रूरत नहीं बस, यानी कि बाकी सारा कुछ तकरीबन ठीक है। और बाकी इंस्टेंट इंडेक्सिंग मिलता है, इसको हम लोगों ने छोड़ देना। 404 मोनीटर है, इसको भी हम लोगों ने छोड़ देना है। और आगे आता है रीडायरेक्ट ऑप्शन। रीडायरेक्ट के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ भी आप
अगर कोई न्यू रीडायरेक्ट ऐड करना चाहो तो उसको ऐड कर सकते हो। और अगर कोई आप पोस्ट का लिंक चेंज कर देते हैं तो वो बाद में आपकी पोस्ट न्यू रीडायरेक्ट करना हो तो आप लोगों ने यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करके पुराना लिंक ऐड करना है, साथ ही अपना न्यू लिंक ऐड करना है, तो आपकी वो पोस्ट रीडायरेक्ट हो जाएगी। और बाकी हमारी एसईओ तकरीबन हो चुकी है, यानी कि जो डिस्कवर के लिए मेन एसईओ था वो हम लोगों ने आपको करके दिखा दी है। और ये एसईओ वो एसईओ नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं, ये एसईओ सिर्फ वेबसाइट की टेक्निकल एरर्स को फिक्स करने के लिए एसईओ है। बाकी इंशाल्लाह ताला मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपने यानी कि ऑन पेज एसईओ कैसे करनी है, वो मैं आपको आगे सिखाता हूँ। अच्छा यार, अब ये सारा कुछ हो गया। अब ये सारा कुछ करने के बाद अब आप लोगों ने करना क्या, अब आप लोगों ने सिंपल, अब आप लोगों ने जो है ना अपने आर्टिकल्स को लिखना है। अब आर्टिकल्स को लिखने के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ कीवर्ड्स को निकाला हुआ है, मैंने ये वाला कीवर्ड निकाला हुआ है। अब इस कीवर्ड के ऊपर जो है ना मुझे एक आर्टिकल लिखना है, जिसके लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं चैट जीपीटी का। और चैट जीपीटी आपके पास प्रो अकाउंट होगा तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, अगर नहीं है तो एक नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, जहाँ पे आपको ये देखिए, जहाँ पे आपको मेरा ये लिंक मिलेगा ना, इस लिंक के साथ ही आपको एक नंबर मिलेगा। एक नंबर होगा जिसके ऊपर व्हाट्सएप नंबर लिखा होगा, जिसके ऊपर माई व्हाट्सएप नंबर लिखा होगा वो मेरा होगा, और उसके नीचे वाला जो नंबर होगा वो मैं आपको एक सेलर का नंबर दे रहा हूँ, जिसके पास आपको चैट जीपीटी 5 और जितने भी चैट जीपीटी के मॉडल्स हैं, कोई भी आपको एचआर वगैरह कीवर्ड रिसर्चिंग टूल कुछ भी चाहिए हो तो वहाँ से मिल जाएगा। और उसी के नंबर के साथ जो है ना मेरा एक डिस्काउंटेड कोड भी मिल जाएगा। सिंपल आपने जाते ही उसको भाई मेरा कोड सेंड कर दें तो आपको जो भी प्राइस देगा वो डिस्काउंट के अंदर देगा। अभी सेकंडली यहाँ पे देखें, आप लोगों ने जैसे चैट जीपीटी को ओपन करेंगे ना, तो चैट जीपीटी ओपन करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे एक इस कीवर्ड को एंटर कर देना। अब देखिए, मैं यहाँ पे खुद जो है ना इन्फॉर्मेशन के लिए, यानी कि यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट लिखता हूँ। अब प्रॉम्प्ट क्या है कि आप लोगों ने सिंपल करना है कि मैं यहाँ से वापस आता हूँ इसके ऊपर क्रोम पे आने के बाद, अब भाई ये सबसे आसान तरीका है। अगर आपको यानी कि इंग्लिश यानी कि ज़्यादा अच्छी प्रॉम्प्ट लिखनी है तो आप लोग इसका यूज़ कर लीजिएगा। बस अगर आप टाइप करके लिखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। अभी मैं यहाँ पे इसको वॉइस ऑन को ऑन करता हूँ, और मैं यहाँ पे जो है ना एक अच्छी सी प्रॉम्प्ट जो है ना लिख लेता हूँ। यानी कि ये सी मैंने आपको एक तरीका बता दिया है कि आपने किस तरीके से करना है। बाकी मैं एक अच्छी सी प्रॉम्प्ट लिख लो, उसके मैं बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने ऐड करनी है। और अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो भाई मैंने यहाँ पे खुद से एक प्रॉम्प्ट लिख ली है। बाकी मैंने आप लोगों को ये तरीका बता दिया कि अगर आपको खुद नहीं आती तो आप लोग यहाँ से वॉइस ओवर करके ये प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। ये प्रॉम्प्ट जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्रॉम्प्ट का, वहाँ से आप लोगों ने सिंपल जाके जो है इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना। अब यहाँ पे एक चीज़ का बस आपने क्या रखना है, जहाँ पे ये प्रॉम्प्ट खत्म होना उसके स्लैश यहाँ पे आपने ये वाली स्लैश ऐड कर देनी है। ये जो स्लैश होती है इसके बाद आप लोगों ने लिख देना है ह्यूमन। जैसे आप यहाँ पे ह्यूमन लिखोगे, यहाँ पे जैसे आप स्लैश ह्यूमन, ये देखिए जैसे आप स्लैश ह्यूमन लिखोगे एआई ह्यूमनाइजर यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। सिंपल आप लोगों ने इसको सेलेक्ट कर लेना है। आपने इसके बाद यहाँ से पोस्ट कर देना है, और जैसे आप इसे पोस्ट करोगे तो अब ये जो है ना एक इंसान की तरह आपको आर्टिकल लिख कर देगा। यानी कि सबसे पहले तो आपको जो है ना ये ऐड टेक्निक्स जो हम लोगों ने यहाँ पे बताया, अब उसके रिलेटेड सबसे पहले हमें ये कुछ 5 से 6 अच्छे अच्छे टाइटल्स बताएगा। अब आप लोगों ने देख लेना कि इनमें से कौन सा अच्छा आपको लग रहा है। वैसे मुझे इनमें से सबसे अच्छा ये वाला टाइटल लग रहा है, तो मैं इस टाइटल को कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं सिंपल यहाँ पे नीचे टाइटल दूँगा, क्योंकि मैंने आगे प्रॉम्प्ट में सब कुछ बता दिया हुआ है। तो अभी उसके ऊपर आर्टिकल लिख कर देना स्टार्ट कर देगा हमें। और अब ये जो आर्टिकल लिखना लगेगा, इस आर्टिकल को आप लोगों ने कॉपी करना। अब डिस्कवर के लिए देखें, मैं आपको एक रियल चीज़ बता देता हूँ कि डिस्कवर के लिए अगर आपने काम करना है तो आपके पास एक तो प्रो टूल्स होने चाहिए। सेकंडली मेरे जो पसंदीदा तरीका है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों ने एआई से लिखवाना है तो वो ये तरीका है। अगर एआई के बाद में लिखवाना है आप लोगों ने तो इसके ऊपर जो है ना, चलिए मैं आपको बता दूँ, ये इसने एक आर्टिकल लिखे से आप लोगों ने चेक करते हैं अभी। लेकिन मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ आपको। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई अगर आपने डिस्कवर के ऊपर काम करना है ना, जो सच है, तो आपको आर्टिकल खुद से लिखना पड़ेगा। आप खुद से आर्टिकल कैसे लिखना है उसका भी आसान सा तरीका बता देता हूँ आपको। सिंपल यहाँ से आप लोगों ने देखना है, जिस भी कीवर्ड को चूज़ किया उसको सिंपल स्टार्ट के ऊपर, यानी कि उसके नीचे आपको ब्लॉग पोस्ट देखने को मिल जाएगा। इस ब्लॉग पोस्ट के ऊपर जितना कंटेंट है ना, सारे कंटेंट को आप लोगों ने कॉपी पेस्ट कर लेना है। यानी कि इसको कॉपी करके चैट जीपीटी के ऊपर आना है, और चैट जीपीटी को सिंपल आगे आप लोगों ने कह देना है कि भाई ये जितना कंटेंट है ना, इस कंटेंट को कन्वर्ट टू इंग्लिश, कन्वर्ट टू रोमन इंग्लिश के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब मैं चलिए आपको करके भी दिखा देता हूँ, क्योंकि बाज अब ये कंटेंट एक बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन अगर आप खुद से लिखोगे ना कंटेंट तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी सारे कंटेंट को। मैं न्यू चैट के ऊपर आता हूँ। न्यू चैट पे आने के बाद मैं यहाँ पे इसे पेस्ट करता हूँ, और साथ ही एंड पर इसको मैं लिख देता हूँ, ये देखिए कॉन्वर्ट टू रोमन रोमन इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने कन्वर्ट टू रोमन इंग्लिश के ऊपर क्लिक कर देना है।
और आपने यहाँ पे जैसे कन्वर्ट टू रोमन इंग्लिश के ऊपर कन्वर्ट लिखेंगे ना, तो आपके पास देखें यहाँ पे जो नहीं सारे कंटेंट को रोमन इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट कर देगा, जिसका बेनिफिट होगा कि सिंपल आपने व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज में कंटेंट को लिख देगा, आपने सिंपल उसे पढ़ते जाना है। और यहाँ पे अगर आपको खुद इंग्लिश नहीं आती तो आप यहाँ पे इसके लिए गूगल डिस्कवर यानी कि गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कह देता हूँ, जो आपको यहाँ पे रोमन इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ मिलेगा ना कंटेंट, जो आंसर में ये रोमन इंग्लिश लिख के देगा आपको, सिंपल उसको बोलते जाएं और उसको यहाँ पर डिस्कवर के यानी कि यहाँ से लिखते जाएँ और लिखते साथ ही अपनी वेबसाइट के ऊपर इसे पब्लिश करते जाएं। ये सबसे बेस्ट तरीका जो कि मैं भी यूज़ करता हूँ और मेरे टीम मेंबर्स भी हमारे जितने टीम मेंबर्स हैं, जितने प्रो भी के टाइम पे काम कर रहे हैं ना, यही की मदद से वो यही तरीका अपना रहे हैं कि हम लोग यहाँ से देखते हैं और साथ ही हम लोग उसको खुद अपनी लैंग्वेज में लिख लेते हैं। यानी कि जो मैंने यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा है ना, मास वाल कैलकुलेटर, ठीक है, तो यहाँ से मैंने इस पूरी लाइन को पढ़ लिया, इसको मैंने रोमन इंग्लिश में लिखवा लिया। वैसे मुझे इंग्लिश आती, मैं यहाँ से देख के पढ़ लूँगा, लेकिन अगर जिनको नहीं आती उनके लिए मैंने एक आसान सा तरीका बताया है कि आप लोगों ने यहाँ से रोमन इंग्लिश में कंटेंट लिखवा लेना है और जैसे आप उस कंटेंट को पढ़ के साथ ही आप लोगों ने करते जाना है। तो आपको जो है ना, यानी कि जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंग्लिश, तो जैसे देखो ये सारे कंटेंट को जो है ना रोमन इंग्लिश के अंदर लिखने का। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप कोई फ्रेंड प्लान्स कर रहे हो तो ये देखिए, जैसे इसने यहाँ पे लिखा है ना, आप लोगों ने सिंपल इसे पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद सिंपल यहाँ पे आके इसका वॉइस ओवर ऑन करके ना उर्दू वाले सेक्शन पे आप लोगों ने लिख लेना है, बोलते जाना है और यहाँ पे जो है ना आपको वो इंग्लिश में लिख के देता जाएगा और आप लोगों ने सिंपल इसको यहाँ से कॉपी करके जो है ना अपनी वेबसाइट के ऊपर जाके पब्लिश कर देना है। ये सबसे आसान तरीका है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास जो आता है वो होता है कि आप लोगों ने, यानी कि दो तरीके मैंने आपको बता दिए, मुझे दोनों ही पसंद है, मैं दोनों यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर ये जो है ना रोमन इंग्लिश में कन्वर्ट करके उसको खुद की लैंग्वेज में लिखता हूँ ताकि गूगल समझे कि भाई ये आर्टिकल खुद का लिखा हुआ है। तो इसलिए हमें वेबसाइट के ऊपर एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है। ये रियल बात है जो मैंने आपको आज बताई है। और इसके अलावा अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोगों ने आर्टिकल लिखवा लेना। आर्टिकल लिखने के बाद आप लोगों ने इसका प्लेगरिज्म चेक करना है। इसके लिए आप लोगों ने सर्च करना है प्लेगरिज्म, ठीक है, डुबली जैकेट का प्लेगरिज्म आपको मिल जाएगा, प्लेगरिज्म चेकर गूगल पे। उसके बाद आप लोगों ने सिंपल यहाँ कंटेंट को पब्लिश कर देना है। मैं यहाँ पे कंटेंट को पब्लिश कर देता हूँ। और एक बात याद रखिएगा, जो चैट जीपीटी आपको कंटेंट लिख कर देगा ना, आप जितनी मर्जी अच्छी से प्रॉम्प्ट दे दें, ये वक्ती तौर पे उसके ऊपर काम करेगा, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी जगह छोड़ देगा जिससे कि आपका जो कंटेंट है ना वो एआई वाला हो जाएगा। तो उसका मैंने आसान सा तरीका आपको बता दिया कि भाई इसको रोमन इंग्लिश में सारा कंटेंट लिखवा लो, इससे उसको रोमन इंग्लिश में करो। रोमन इंग्लिश में करने के बाद यहाँ पे खुद उसको वॉइस करते जाओ और इस साइड पे जो है ना आपको इंग्लिश मिलती जाएगी उसकी, और सिंपल आप लोग जो है ना उसका यूज़ करके अपनी वेबसाइट के ऊपर डिस्कवर को इनेबल करवा सकते हो। अब ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। अब जैसे आप इन सब चीज़ों को यूज़ करोगे ना, तो यहाँ से देखो मैंने कंटेंट को देखा कि इसके अंदर प्लेगरिज्म तो नहीं है, तो अभी हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं कि इसको वो प्लेगरिज्म आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो हम लोगों को अभी थोड़ा सा नोटिस कर, थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं भाई, और मैं भी थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। और मैं यहाँ थोड़ी सी, अच्छा यार, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो चैट जीपीटी ने कंटेंट लिख के दी, ये भी 100% यूनिक है और जो आप कंटेंट खुद लिखेंगे वो ज़्यादा बेहतर होगा। अब सिंपल आप लोगों ने इस कंटेंट को लिख लेना, जो खुद लिखेंगे तो वही उसके अंदर एआई के आने के चांसेस बहुत कम है, तो आप लोग वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आप लोगों ने खुद से ट्रांसलेट करके लिख लेना है। अब जैसे अब आपका इस कंटेंट आ गया, सिंपल आप लोगों ने अपनी वेबसाइट के ऊपर आना है। यहाँ से आप लोगों के पास यहाँ पे जो है ना पोस्ट का ऑप्शन मिलेगा, ऐड पोस्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप लोगों ने ऐड पोस्ट के ऑप्शन पे जब आप लोग क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे, तो मैं यहाँ पे ऐड पोस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। ऐड पोस्ट पे क्लिक करने के बाद सिंपल आप लोगों ने यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है। जब आप इसे पेस्ट करोगे तो यहाँ पे, अच्छा एक चीज़ मैं फिर से बता दूँ यार कि डिस्कवर जो है ना आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप प्रॉपरली काम करेंगे तो आपका डिस्कवर ज़रूर इनेबल होगा। अब देखिए यहाँ से आपके पास प्रॉपर कंटेंट आ गया। अब आप लोगों ने इसके अंदर इमेजेस वगैरह ऐड कर देनी है। अब इमेज कैसे ऐड कर देनी है, सिंपल आप लोगों ने आ जाना है इसके रिलेटेड इमेजेस वाली साइट्स के ऊपर। जैसे देखिए यहाँ पे एक इमेज आई है, मैं फिलहाल इसी इमेज को कॉपी करके आपको एडिट करके दिखा देता हूँ। तो जैसे आप इमेज के ऊपर आओगे, यहाँ से आपने कैनवा के ऊपर आ जाना है और कैनवा के ऊपर आने के बाद मैं यहाँ से फिलहाल इसे कैंसिल करता हूँ। यहाँ भी आप लोगों ने सर्च कर लेना है canva.com। अगर आपका प्रो अकाउंट है तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, फ्री अकाउंट है तब भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास तकरीबन सभी चीज़ों के प्रो अकाउंट्स अवेलेबल होते हैं, तो आप लोगों के पास प्रो नहीं है तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। भाई लोग फ्री अकाउंट्स यूज़ करके अच्छी इनकम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग ड्रामे वगैरह करते रहते हैं। तो भाई यहाँ पे देखिए, मैंने स्टार्ट किया तो मेरे पास भी तब फ्री अकाउंट ही था कैनवा का, लेकिन अभी मेरे पास प्रो अकाउंट है क्योंकि मेरे पास काम था, मैं अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग काम नहीं कर सकता। बाकी ये देखें, जैसे आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर एक साइज़ रख लेना, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे साइज़ जो है ना, आपको साइज़ मिल जाएगा व्हाट्सएप के, जो है ना आप लोगों ने साइज़ लगाना है यहाँ पे 1200 बाई 600 और कुछ का आपने साइज़ लगा लेना है, यानी कि 1200 बाई 680 का या 628 का आपने साइज़ लगा देना है। तो वो जो है ना आप लोगों ने सिंपल, अगर आपको साइज़ नहीं समझ में आता आप गूगल के ऊपर सर्च, मैं यहाँ पर सर्च करके भी दिखा ही देता हूँ यार आपको। गूगल डिस्कवर इमेज
साइज़ मैंने यहाँ पे देखो भाई गूगल डिस्कवर इमेज साइज़ मैंने सर्च किया, तो यहाँ पे आपको जो है ना गूगल डिस्कवर की इमेज के साइज़ वगैरह मिल जाएंगे। अभी फिलहाल नेट थोड़ा सा स्लो है इसलिए थोड़ा सा तंग कर रहा है। यहाँ पे अगर आप सर्च करोगे तो आपको गूगल डिस्कवर के जो है ना इमेज के साइजेस वगैरह मिल जाएंगे। सिंपल आपने उस इमेज साइज़ के ऊपर जो है ना अपनी क्रिएट कर लेनी हो, एक ही साइज़ के ऊपर आपने अपनी सारी वेबसाइट के ऊपर इमेजेस खरीद दे। जैसे देखिए यहाँ पे ऊपर आपको शो भी कर रहा होगा 1200 बाई 628 पिक्सल्स का आपने रखना है ये साइज़। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है ना कुछ इस तरीके से ब्लैंक साइड होगा। ये तो मैंने अभी फिलहाल एक थंबनेल बनाया था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। तो जैसे मैंने इसको डिलीट किया, यहाँ पे डिलीट करने के बाद आपने सिंपल करना कुछ नहीं है, आप लोगों के पास जो है ना थोड़ा सा वेट करना है। जैसे ये पेज रीलोड होता है ना उसके बाद दिखाता हूँ मैं क्या कि आप लोगों ने करना क्या है। यहाँ पे अभी जो हम लोगों ने इमेज को कॉपी किया था ना, उस इमेज को यहाँ पे राइट क्लिक करके आप लोगों ने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। मैं यहाँ पे से पेस्ट कर देता हूँ इमेज को, और यहाँ पे इमेज जो है ना पेस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेगी क्योंकि ये इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है। बाकी देखिए मेरे पास इमेज आ गई है। सिंपल आपने कुछ ज़्यादा नहीं करना, सिंपल इस इमेज को जो है ना थोड़ा बहुत एडिट कर देना। जैसे कई लोगों ने इसे ऊपर नीचे कर दिया ताकि भाई ऐसा लगे कि आपकी ये आपकी अपनी इमेज है। जैसे अब आपके पास ये ऑप्शन आ गया, इसके अंदर आपकी इमेज क्लियर होगी। सिंपल इसे सेंड के ऊपर आप लोगों ने क्लिक नहीं करना, ये टीचर वाला अकाउंट है आपको मिल जाएगा, ये सेंड आपने नहीं करना। यहाँ पे आपने अक्सर लोग सेंड के ऊपर क्लिक करके कह रहे होते हैं कि यार हमारी इमेज डाउनलोड नहीं हो रही, तो इसका सिंपल सोल्यूशन है कि आप यहाँ पे शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करें। शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद नीचे डाउनलोड्स पे क्लिक करें। यहाँ से पीएनजी की जगह आपने जो है ना इसको जेपीजी के अंदर डाउनलोड करना है। जब आप इसे जेपीजी के ऊपर डाउनलोड करोगे और यहाँ से ये देखिए हम लोग इस इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं। आपके एक ब्लॉग पोस्ट के अंदर 1 से 2 इमेजेस होना लाजमी है। अब देखिए मैंने इस इमेज को यहाँ से डाउनलोड किया। अभी हम लोगों ने जो है ना इमेज कंप्रेसर ढूंढना है, तो ये अभी मेरी इमेज डाउनलोड हो रही है। तो इसी तरह से आप लोगों ने तकरीबन इमेजेस को डाउनलोड वगैरह कर लेना है और इसी तरह आप लोगों ने यूज़ करना है वगैरह करके। अब मैं यहाँ से आता हूँ इमेज कंप्रेसर के ऊपर, आपने कोई सा भी गूगल के ऊपर सर्च कर लेना है और सर्च क्या करना है आप लोगों ने, ये देखें आप लोगों ने सर्च करना है जेपीजी टू वेब पी कन्वर्टर। यहाँ पे मैं लिख भी दूँ यार, फिर आप लोग कहोगे जे पी जी जेपीजी टू वेब पी कन्वर्टर आपको यहाँ से मिल जाएगा। सिंपल आप लोगों ने उसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे कोई सा भी आप लोग यूज़ कर लीजिएगा, सभी काम करते हैं। जेपीजी टू वेब पी के ऊपर कन्वर्ट करो। यहाँ पे कन्वर्ट करने के बाद आपने यहाँ पे चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक कर देना। चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे जो अभी आपकी इमेज थी उसको सिलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अपलोड कर देना। जब आप अपनी उस इमेज को अपलोड करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे वेब पी आ जाएगा। तो यहाँ से नीचे कन्वर्ट के ऊपर क्लिक कर देना। जब आप इसके कन्वर्ट के ऊपर क्लिक करोगे, ये अगर आप लोग एड ब्लॉकर यूज़ करोगे तो आपको हो सकता है ये एरर दे दे। मैं फ़िलहाल एड ब्लॉकर यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मुझे इसने एरर दिया। मैं इसको दोबारा से जो है ना एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेता हूँ पेज को और दोबारा सेलेक्ट करते हैं। और सेलेक्ट करते ही इमेज हमारे पास यहाँ पे ये इमेज है। बाकी मैं अच्छा मुझे आप लोग कमेंट में बताओ कि यार इस तरह की जेपीजी वाली फाइल्स क्या मुझे बनानी चाहिए, यानी कि जिसके ऊपर आप लोग एक ही क्लिक के ऊपर इमेज को साइज़ भी कंप्रेस कर सकें, उसको कन्वर्ट भी कर सकें और बाकी इमेज के अंदर जो एसईओ वगैरह करनी है वो भी कर सकें एक ही क्लिक के अंदर। तो बताएं क्या मैं इस तरह की साइड टूल बेस्ड साइट क्रिएट करूँ कि ना करूँ, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर आप लोगों के ज़्यादा कमेंट्स हुए ना इसके ऊपर तो मैं बताऊँगा। ये डन हो गया, आप लोगों ने सिंपल इसे डाउनलोड पर क्लिक कर देना। जब आप इसे डाउनलोड पर क्लिक करोगे आपकी इमेज जो है ना वो डाउनलोड हो जाएगी आपके पीसी के अंदर। ये देखें ये इमेज आपके पास आ गई है। तो आप लोगों ने इस इमेज को अपलोड कैसे करना है, आप लोगों ने अपने वर्डप्रेस के ऊपर आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे पोस्ट वाले सेक्शन पे देखोगे तो यहाँ पे आपको जो है ना फीचर्ड इमेज अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। सिंपल इसके ऊपर क्लिक करो, यहाँ से सिलेक्ट मीडिया के ऊपर क्लिक करो और यहाँ से आपके पास ये फाइल आ गई। जो वेब पी वाली फाइल है ना आपने वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे आप वेब पी वाली फाइल को अपलोड करोगे तो यहाँ पे अब आप लोगों ने इसकी एसईओ करनी है। एसईओ करने के लिए आसान सा तरीका बताता हूँ भाई, जो आपको कोई जो है ना नहीं बताएगा, क्योंकि भाई ये अगर तरीका आपको पता चल गया तो भाई वो लोग कैसे कमाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि कोई नहीं बताएगा, लेकिन आप लोगों ने इस तरीके को ज़रूर यूज़ करना है। आप लोगों ने सिंपल इमेज के ऊपर क्लिक करना है, उसके नीचे आपको इंस्पेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपने इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। आपको क्रोम ब्राउज़र यूज़ करें या कोई भी यूज़ करें, आपको वहाँ पर इंस्पेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। जब आप उसके ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह से जो है ना कोडिंग वाला पैनल ओपन हो जाएगा, जो कि एसईओ के अंदर आप लोगों ने यूज़ करना है ताकि आपकी पोस्ट भी डिस्कवर में जाए। तो यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे जो ब्लू सेक्शन है ना इसके अंदर आपको मिल जाएगा। आप लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना वो ध्यान से देखना है, यहाँ पे इन्होंने कीवर्ड कौन सा वाला यूज़ किया हुआ है। तो और मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कीवर्ड इन्होंने यूज़ किया हुआ है मैक्स, ठीक है, कंप्रेस भाई साइन यहाँ पे। अच्छा ये देखिए यहाँ पे जो है ना आपको देखने को मिल जाएगा, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने अल्ट टेक्स्ट यूज़ किया हुआ है। AIT के साथ अल्ट टेक्स्ट होगा आगे वाला। जो अल्ट टेक्स्ट है ना सिंपल आप लोगों ने उस अल्ट टेक्स्ट को कॉपी कर लेना है। उस अल्ट टेक्स्ट को आपने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आप लोगों ने
यहाँ पे आके ना उस अल्ट टेक्स्ट को पेस्ट कर देना है, और अल्ट टेक्स्ट को पेस्ट करते टाइम आपने स्टार्टिंग में अपना भी कीवर्ड आप लोगों ने ऐड कर देना, जिस टाइटल के ऊपर आपने कंटेंट लिखा है ना, जिस कीवर्ड के ऊपर, वो भी आप लोगों ने ऐड कर देना। मैं यहाँ से ऐड दिखा देता हूँ। मैंने इस कीवर्ड का यूज़ किया था, मैं इस कीवर्ड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद वो भी ऐड कर देता हूँ अपनी साइड के ऊपर, ताकि भाई दोनों के ऊपर रैंक करे मेरी इमेज। और देखने भाई ये एक सीक्रेट एसईओ का था, जो मेरा नहीं ख्याल आज से पहले कभी आपको किसी यूट्यूबर ने बताया हो कि भाई इस तरीके से भी आप कीवर्ड की एसईओ निकाल सकते हैं। तो भाई ये चीज़ मैंने यानी कि इमेज की एसईओ निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने ये कर लिया। इसके बाद नीचे आप लोगों ने यहाँ से अपना ऑथर, अगर आपके पास 2-3 लोग आप लोग काम करते हैं, यहाँ से देख लेना कि भाई आर्टिकल किसने लिखा है, वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। और नीचे अगर आप आओगे इसी लाइन के ऊपर, तो यहाँ पे आपको कैटेगरीज का ऑप्शन मिलेगा। कैटेगरीज के अंदर आने के बाद आपने बताना कि भाई न्यूज़ है कि मोबाइल की कौन सी है। आपने न्यूज़ को सिलेक्ट कर लेना। न्यूज़ सेलेक्ट करने के बाद यानी कि जो आपकी होगी वो सिलेक्ट कर लेना। फिर नीचे टैग्स के ऊपर क्लिक करके जो आपके टैग्स बनेंगे ना इसके रिलेटेड, यानी कि आपने सोशल मीडिया अपने यूट्यूब वगैरह के ऊपर देख लेना, गूगल पे देख लेना कि भाई इसके रिलेटेड लोग क्या सर्चेस कर रहे हैं। यानी कि जैसे आप एक कीवर्ड डाल के सर्च करोगे ना, तो आपको बस इसके रिलेटेड मुख्तलिफ आ जाएंगे। जैसे देखो मैंने यहाँ पे एक डाल के सर्च करूँगा, तो मुझे इसके रिलेटेड जो है ना नीचे काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे देखो टुडे मैच, लाइव क्रिकेट। आप लोगों ने इस तरीके से कीवर्ड्स को ढूंढ के जो है ना ये ऐड करना है। ये भी सारे एसईओ के मैं मेथड्स आपको बता रहा हूँ, जो बहुत कम लोग आपको बताते हैं यूट्यूबर्स। तो ये सारा कुछ आपने करना है। और अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं एसईओ यानी कि ऑन पेज एसईओ के ऊपर एक पूरा कोर्स लेके आऊँ, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ऑन पेज एसईओ के ऊपर। और मैं कंटेंट राइटिंग के ऊपर एक पूरा कोर्स लेके आने वाला हूँ अपनी पसंद का। जो मैंने अभी आपको मेथड बताया ना, उससे बेहतरीन जो मेथड मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ मैं वो भी बताऊँगा आपको उसके अंदर। अगर चाहते हैं कि कंटेंट राइटिंग का कोर्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले तो आप लोगों ने ये चीज़ें कर ली है, जो इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है वो मैंने आपको बताया है। अब इसके बाद आपने करना क्या है कि यहाँ पे अगर आप साइड पर रहोगे ना, तो मैं यहाँ पे यूएई वर्सेस ओमान, यहाँ पे मैं देखता हूँ कि भाई इसने इस कीवर्ड को कितनी दफ़ा 7 मरतबा यूज़ हुआ है। हम लोग इस कीवर्ड को कॉपी करते हैं, यहाँ पे रैंक मैथ के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है ना इस कीवर्ड को ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे इस कीवर्ड को ऐड किया, तो यहाँ पे कहता है कि भाई डिस्क्रिप्शन फाउंड नहीं हो रही, यूआरएल के अंदर नहीं आ रहा। ये पहले वाला जो है ना भाई, डिस्कवर के ऊपर अगर आपने काम करना है तो पहले वाले को आप लोगों ने इग्नोर कर देना, इसके अंदर कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं है आपकी। अगर आप लोग सेकंड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे, तो यहाँ पे देखो फोकस कीवर्ड इमेज में भी आ रहा है। अच्छा H2 हेडिंग्स के अंदर नहीं आ रहा, तो हम लोग H2 हेडिंग्स के अंदर कैसे लेके आएंगे? तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ से आप लोगों ने हेडिंग वगैरह देख लेनी है, ट्रैवल स्टाइल्स एंड ठीक है। बाकी आप लोगों ने ये चीज़ देख लेनी है, ये भी हमारी फिक्स होगी। इसके अलावा लिंक्स के अंदर अभी जो अच्छा ये कीवर्ड वाला जो ऑप्शन है ना, इसको भी आपने फोकस नहीं करना, क्योंकि डिस्कवर में एसईओ मेथड नहीं करती। क्योंकि मैं रिसर्च उसके मुताबिक मुझे नहीं लगता कि यार एसईओ की ज़रूरत होती है कंटेंट के अंदर। और बाकी पीछे बचा नीचे एक्सटर्नल लिंक्स वगैरह। ये लिंक्स आपने तब बनाने हैं जब आपके पास ब्लॉग पोस्ट के ऊपर जो है ना 3 से 4 वेब पोस्ट हो जाए। अभी फिलहाल हमारे पास कोई पोस्ट नहीं, तो मैं आपको वैसे तरीका बता देता हूँ। सिंपल आप लोगों ने यहाँ पर नीचे एंटर के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे लिखना है आल्सो रीड, यहाँ पे 2 कॉमास लगा के आप लोगों ने, अभी मैं फिलहाल जो है ना आपको सिंपल आपकी वेबसाइट का लगा के दिखा देता हूँ कि भाई आपकी वेबसाइट का लिंक लगा। तो वैसे यहाँ पे आप लोगों ने अपने इस पोस्ट के रिलेटेड जो पोस्ट होंगे ना उसका लिंक आप लोगों ने यहाँ पे ऐड कर देना है। ये पहली चीज़ आपको पता चल गई। उसके अलावा आप लोगों ने इसको इटैलिक करके यहाँ पे क्लिक करके ना आपने से यहाँ से नीचे ले आना है और यहाँ से आपने परफॉर्मेट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये देखिए यहाँ से अगर आपको बिलफर्स लगता है कि भाई मॉडर्न सिटीज़ वगैरह, यानी कि अगर आपको मॉडर्न सिटीज़ के ऊपर आपने अगर कोई आर्टिकल लिखा है तो सिंपल उसके ऊपर क्लिक करें और उसको भी लिंक कर दें। बस आपने कोशिश करनी है कि बाहर का जो आर्टिकल्स है ना, यानी कि जो दूसरी किसी वेबसाइट के आर्टिकल्स हैं डिस्कवर के अंदर, आपने उसको लिंक नहीं देना। और अगर आपको देना पड़ जाए कहीं पर, यानी कि कोई इंपॉर्टेंट हो, जैसे कि हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि भाई कोई इंपॉर्टेंट लिंक है जो आपने देना है डिस्कवर के अंदर, तो उसको फिर आप लोगों ने क्या करना है, बिलफर्स मैं यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ आपको। मैं सिंपल के ऊपर जो है ना एक लिंक लगाता हूँ और ये समझ लें कि भाई मेरी किसी और साइट का लिंक है, ये इसी साइट का लिंक नहीं है। बस सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, नीचे एडवांस के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे ओपन इन न्यू विंडो सेट टू नो फॉलो, यानी कि सेट टू नो फॉलो के ऊपर क्लिक करके आपने कर देना, ताकि इसको पेज जो है ना फॉलो करे, लेकिन गूगल डिस्कवर के अंदर कोई इशू वगैरह ना आए। ये चीज़ें आप लोगों ने देख लेनी है। तो बाकी ये एसईओ इसके अंदर कुछ भी ज़्यादा देखने वाली चीज़ें नहीं है। ये देखें, बाकी तकरीबन आपकी सभी एसईओ हो रखी है और कंटेंट भी कुछ इस तरह से लिखना आप लोगों ने, और कुछ भी ज़्यादा कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अभी सिर्फ हमारी एक मेटा डिस्क्रिप्शन रहती है, वो हम लोग लिखवा लेते हैं। अब मेटा डिस्क्रिप्शन लिखवाने के लिए आप लोगों ने चैट जीपीटी के ऊपर आ जाना है और बाकी मैं मेटा डिस्क्रिप्शन लिख कर दिखवा देता हूँ आपको। यहाँ से मैं कहता हूँ तो यहाँ पे आप लोगों ने बता देना भाई कि आपको क्या चाहिए। तो मुझे यहाँ से चाहिए भाई मेटा डिस्क्रिप्शन 140
करैक्टर्स के अंदर मुझे चाहिए, मैंने जैसे बताया कि भाई मुझे 140 करैक्टर्स के अंदर जो है ना मेटा डिस्क्रिप्शन चाहिए। तो ये हमारे लिए जो है ना 140 करैक्टर्स के अंदर मेटा डिस्क्रिप्शन लिख देगा। तो आप लोगों ने सिंपल इस मेटा डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आ जाना यहाँ पे एडिट स्निपेट्स के ऊपर क्लिक कर देना। एडिट स्निपेट पे क्लिक करने के बाद आपने ऊपर टाइटल के बाद यहाँ पे आप लोगों ने इसको मेटा डिस्क्रिप्शन को ऐड कर देना। ऊपर टाइटल जो है ना, टाइटल के अंदर आप लोगों ने सिंपल यही वाले को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद नीचे परमा लिंक्स के अंदर जो है ना ऐड कर देना। बस यहाँ से आप लोगों ने इसको रिमूव कर देना, कॉमा को। और यहाँ से अगर आपको कोई लगे कि जो किसी काम का नहीं है वर्ड, तो उसको आप लोगों ने ख़त्म करके ऐसे ऊपर ये जैसे आप करेंगे तो ये देखें आपकी एसईओ ऊपर वाला ये जो एसईओ है, ये देखें अब आपकी ये वाली एसईओ भी मुकम्मल हो जाएगी। फर्स्ट वाली बस यहाँ पे कीवर्ड वाला होगा, कीवर्ड का आपने छोड़ देना, इसका कोई इशू नहीं है। इसका आउटबोर्डिंग लिंक्स वगैरह आपको बता रहा है। और आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को ओपन करेंगे तो यहाँ पे बस बताता है कि कंटेंट की लेंथ कम है। भाई जितना छोटा कंटेंट होगा ना उतना ज़्यादा चांसेस है कि आपके डिस्कवर में जाएगा। जैसे आपके सारे सेटिंग्स हो जाए उसके बाद आप लोगों ने ऑन पेज एसईओ मैंने आपको थोड़ी बहुत सिखा दी है। बाकी आप लोगों ने सिंपल यहाँ से पब्लिश कर दें। जैसे आप पब्लिश करेंगे, पब्लिश करने के बाद अगर आपका फेसबुक वगैरह अगर आपने अपने पेजेस को कनेक्ट किया होगा तो यहाँ पे आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपकी डायरेक्ट एक ही क्लिक के अंदर आपकी पोस्ट फेसबुक पेजेस वगैरह के ऊपर आपकी पब्लिश हो जाएगी, जहाँ से आपको इंस्टेंटली ट्रैफिक आएगा और आपकी वेबसाइट जो है ना डिस्कवर में जाने के लिए तैयार हो जाएगी। अभी ये तो चीज़ें हो गई ना जो आपको मैंने बताई हैं। अब करना क्या है, इसके बाद आप लोगों ने सबसे पहले गूगल के ऊपर सर्च करने की बजाय आप लोगों ने बैक आ जाना। यहाँ पे मैं बैक आता हूँ। बैक आने के बाद ये जो साइड किट वाला प्लगइन इंस्टॉल किया था ना, साइड किट वाले प्लगइन पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे अब आप साइड किट वाले प्लगइन के ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे पूछता है कनेक्ट टू एनालाइजेशन, यानी कि आप लोगों ने किस किस चीज़ों के साथ एनालाइज करना है। मैंने साइनिंग के ऊपर जितने भी यानी कि ऑप्शन देगा ना, आपने सिंपल क्लिक करते जाना है। इसके बाद आपकी क्लिक यानी कि जो आपकी साइड है गूगल के साथ और एनालिटिक्स के साथ एक क्लिक के ऊपर इंस्टॉल हो जाएगी। और यहाँ से आप लोगों ने बताना है कि आपने इसी ईमेल के ऊपर करना है सारा कुछ। मैंने कहा जी बिल्कुल, मुझे इसी ईमेल के ऊपर सारा कुछ करना है। और यहाँ से हमारी साइट गूगल डिस्कवर में भी चली जाएगी यहीं से, यानी कि हमारी सारी सेटिंग्स मुकम्मल हो जाएंगी। अभी बस मेरी दो चीज़ें आपको बताने वाली रह गई हैं, वो मैं आपको बता भी देता हूँ। ये देखिए अभी हम लोगों को 7 सर्विसेज एक्टिवेट करनी है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट के अंदर आपने कहता है कि आपको वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी ओनरशिप की, तो आप लोगों ने यहाँ पे वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। और सेकेंडली कहता है कि आपको अलाउ करना होगा, बिल्कुल आप अलाउ करें इसे। थर्ड वाले के ऊपर आता है सेटअप के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप सेटअप के ऊपर क्लिक आउट करोगे, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना आपने। और नेक्स्ट जैसे आप करोगे तो यहाँ पे आप देखें आपका सेटअप जो है ना तकरीबन हो गया है। तो यहाँ पे देखें अभी आपका एनालाइजेशन एनालिटिक्स होगा, इसके ऊपर कहता है कि भाई आपका अकाउंट बनाना है कि यहाँ से देखें भाई अभी आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे कहता है क्रिएट अ न्यू सेट अकाउंट के इसी ओमा का क्रिएट अ न्यू अकाउंट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। तो यहाँ से यार देखिए मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आपके पास ये इशू नहीं आएगा। मेरा तो ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है कि न्यू अकाउंट बनाना है कि इसी के ऊपर करना। ये देखिए भाई मैंने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक किया तो भाई कहता है कि चलिए आपका ये सारा इसने डाटा वगैरह हमारा उठा लिया। उसके बाद क्रिएट अकाउंट के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। कंट्री आप चाहो तो यहाँ से चेंज वगैरह कर सकते हो। मैं यहाँ से पाकिस्तान वगैरह कर देता हूँ कंट्री वगैरह, लेकिन अभी टाइम मैंने यहाँ पे कर दिया जल्दी से क्योंकि मुझे यार इस कोर्स को जल्दी एंड करना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी। मैंने वादा किया था कि मैं इस कोर्स को जल्दी अपलोड करूँगा, इसलिए मैं इस चीज़ों को जल्दी से कर रहा हूँ। ठीक है, यानी कि आप लोगों ने यहाँ पे अपनी कंट्री वगैरह सेलेक्ट कर लेनी है सिंपल। और यहाँ पे आपकी वेरिफिकेशन लो जी, एनालिटिक्स अकाउंट आपका बन गया। इसके बाद आपको सिंपल सर्च कंसोल के साथ अपने अकाउंट को ऐड कर देना है। अब सर्च कंसोल के साथ कैसे ऐड करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए भाई यहाँ पे आ रहा है कि भाई आप लोगों ने देख लेना इसकी सारी सर्विसेज को आपने एक्टिवेट कर, यानी कि आप पे अपने सारी इनकी जो है टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर लेना है। तो क्योंकि हम पाकिस्तानी होने के नाते हम लोग इनमें से कोई भी सर्विस नहीं पढ़ेंगे। बाकी यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं, यहाँ से भी इन तीनों को टेक मार्क कर देते हैं। और हम पाकिस्तानी होने के नाते एक दफ़ा भी हम लोग रीड करने की जहमत नहीं करेंगे। हम लोग सिंपल आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद गो टू माय डैशबोर्ड के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। गो टू माय डैशबोर्ड के ऊपर हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे जो है ना ये देखेंगे तो यहाँ पे आपका अभी कुछ एनालिटिक्स जो है ना वो सेटअप हो चुका है। यहाँ पे आपको रोजाना के आपके व्यूज़ वगैरह पता चलेंगे कि यार आपके पास कितने व्यूज़ आए हैं, कितना सब कुछ आया। ठीक है, तो बाकी आप लोगों ने यहाँ से आप स्पीड वगैरह देख सकते हैं, कंटेंट देख सकते हैं, किसके ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक है, कौन सा सिस्टम कहाँ से हुआ है। अब ये चीज़ें आपकी हो गई। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल आप लोगों ने आ जाना है गूगल के ऊपर। मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ गूगल, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं भाई गूगल सर्च कंसोल। आप लोगों ने सर्च करना गूगल सर्च कंसोल, तो ये वाली एक वेबसाइट मिलेगी। सिंपल इसके ऊपर आ जाना। अब आप लोग को यार ये
तो अभी गूगल सर्च कंसोल के अंदर ही आपको पता चलेगा कि यार आपका डिस्कवर बनना है कि नहीं बनना। ये देखिए भाई मेरी ऑलरेडी 2 साइट्स लगी हुई थी, अभी तीसरी साइट देखें मैंने जैसे ही वहाँ पे लगाया मुझे यहाँ पे आके खुद कुछ भी नहीं करना पड़ा, मेरी ऑलरेडी साइट्स यहाँ पे लगी हुई हैं। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो आप लोग देख लें। मैं जैसे यहाँ पे आऊँगा साइड मैप्स के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप लोगों ने साइड मैप्स क्रिएट करना है। साइड मैप कैसे क्रिएट करने हैं सारे साइड मैप हम लोग ऑलरेडी उसके अंदर इसके अंदर रैंक मैप में क्रिएट कर चुके हैं। अभी आप लोगों ने रैंक मैप पे क्लिक करना है, साइड मैप के सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है साइड मैप की। यहाँ से आप लोगों ने सारे साइड मैप्स को अपलोड कर देना है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट हमारा साइड मैप होगा साइड मैप डॉट XML। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं ऊपर से कॉपी करता हूँ साइड मैप को, साइड मैप कॉपी करके मैं नीचे पेस्ट करूँगा, यहाँ पे डालूंगा .XML। सबसे पहले आप लोगों ने इसको ऐड कर देना है और जैसे आप इसे ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका जो है ना ये सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। लेकिन अभी ये इसलिए ऐड नहीं हुआ क्योंकि हमारी साइट के ऊपर कोई भी कंटेंट पब्लिश नहीं है, यानी किसी एक ही कंटेंट अभी तक हम लोगों ने पब्लिश किया है, इसलिए यहाँ पे ऐड नहीं हुआ। बाकी आप लोगों को जो सेटिंग्स बताई उसका आप लोगों ने यूज़ करना है। अगर कोई भी एरर वगैरह है तो मेरी टीम से रब्ता कर लीजिएगा। अब सेकेंडली आपके पास जो आता है साइड मैप .x index.html आप लोगों ने सिंपल इसका यूज़ कर लेना है। यहाँ पे आप लोगों ने इसे सबमिट कर देना है और यार जैसे आप इसे सबमिट करोगे यार ये सारे एरर्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो है ना अभी आप लोगों ने इसके अंदर कुछ भी यानी कि कंटेंट वगैरह पब्लिश नहीं किया। बाकी मैं आपको रैंक मैथ की जो मैंने सेटिंग्स वगैरह आपको बताई है ना, इसके अंदर भी बाज़ औक़ात अक्सर लोग गलती कर देते हैं। ठीक है, अभी मैं इसका आपको एक आसान सा सोल्यूशन बताता हूँ। जब आप लोग मेरे लिंक से जाके होस्टिंग खरीदोगे ना, तो आप लोगों ने लिंक से होस्टिंग खरीदो ना खरीदो, आप लोगों ने व्हाट्सएप पे मुझे कॉन्टैक्ट कर देना। मैं आपको जो है ना रैंक मैथ का एक अपना फ़ाइल प्रोवाइड करूँगा। फ़ाइल के अंदर क्या होगा कि आपने सिंपल रैंक मैथ के अंदर आना है और रैंक मैथ के अंदर आने के बाद यहाँ पे आना है डैशबोर्ड के अंदर और डैशबोर्ड के अंदर आने के बाद यहाँ से आपको मिलेगा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक कर देना। क्लिक कर देने के बाद आप लोगों को यहाँ से जो है ना मैं एक फ़ाइल दूंगा, आप लोगों ने सिंपल उस फाइल को अपलोड कर देना है। और जैसे आप उस फाइल को अपलोड करोगे ना तो सिंपल आप लोगों के पास जितनी भी मैंने सेटिंग्स की होगी ना इंडेक्सिंग के लिए, सारी सेटिंग्स आपको बस एक क्लिक के ऊपर आ जाएंगी। बस फिर आपने करना क्या, आपने सारी ऑप्शन को ओपन ऑन करके देखना है, कुछ भी सेटिंग चेंज नहीं करनी उसके अंदर। बस जहाँ पे मेरी साइट का नाम लिखा होगा ना सिंपल वहाँ पे अपनी साइट का नाम या लिंक वगैरह डाल देना बस, और कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके, ये आपको मैं एक मेथड मैंने आपको बता दिया है। बाकी यहाँ से आप लोगों ने सारे साइड मैप्स को इसी तरह से देख लेना कि भाई यहाँ पे जौन से आप लोगों ने पोस्ट का पेजेस का साइड मैप्स हैं वो आप लोगों ने देख लेना, उनको यहाँ पे ऐड कर देना। ये आपका प्रॉपर हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने साइड मैप्स का भी खत्म किया काम। अब पेजेस कैसे बनाने, सिंपल आप लोगों ने आ जाना यहाँ पे गूगल पे आके लिखना भाई प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। यहाँ पे आना, यहाँ पे आप लोगों ने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, अपनी वेबसाइट का नाम, अपना नाम बताना है आप लोगों ने। ये आपका जनरेट कर देगा, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट कर देगा। उसके बाद आप लोगों ने आना है यहाँ पे डिस्क्लेमर आपको चाहिए। यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेते हैं डिस्क्लेमर जनरेटर। यहाँ पे भी सिंपल वही वाली आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन देनी है, ईमेल्स वगैरह देने हैं अपने और अपने बारे में बता देना अपनी साइट के बारे में। बस ये सारा कुछ हम क्लिक्स वगैरह करते जाना, आपके लिए डिस्क्लेमर जनरेट हो जाएगा। उसके बाद फिर आता है टर्म्स एंड कंडीशन और इसके बाद इसके साथ जो आप लोगों ने जनरेटर लिख देना है, ये आपको टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर। सिंपल यार क्लिक्स वगैरह करने हैं आप लोगों ने और आपका ये सारा काम हो जाएगा। ये ऑलरेडी आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप उनको देख लीजिएगा क्योंकि जो चीज़ें यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है उसके ऊपर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। और बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी। भाई एक चीज़ फिर से बता दूँगी, डिस्कवर आपकी किस्मत के ऊपर इनेबल होगा, यानी कि जितनी आप मेहनत करोगे आपको उतनी ही जल्दी आपका डिस्कवर इनेबल हो जाएगा। ये बात मैं फिर से आपको बता दूँ। इसी तरह आप लोगों ने अबाउट अस का जो पेज है ना वो आपने खुद से लिखना है। अबाउट अस के पेज के अंदर क्या होता है कि आपने तकरीबन 3 से 4 पैराग्राफ्स लिखने हैं। एक पैराग्राफ के अंदर 1100 वर्ड्स होने चाहिए और 3 से 4 पैराग्राफ्स लिखने हैं जिसके अंदर आपने अपने बारे में बताना है कि मैं इस साइट के ऊपर क्या काम करता हूँ, कैसे करता हूँ, क्या चीज़ है और क्या वजह है। ठीक है, और वो चाहे तो आप चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं और सिंपल आप लोगों ने। और जब भी कोई आप लोगों ने एसईओ वगैरह करनी है तो आप रैंक मैथ की दूसरी यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, उनको लास्ट में देख लीजिएगा, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। यानी कि अगर आप कहोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक तो नहीं प्रोवाइड कर सकता, मेरी टीम से और रब्ता कर लीजिएगा, वो आपको एक जो है ना उसका कोर्स का लिंक प्रोवाइड कर देंगी। मैंने एक यूट्यूब की वीडियो देखी थी, बहुत ज़बरदस्त, उन्होंने रैंक मैथ को प्रॉपर समझाया हुआ एक ही क्लिक्स के अंदर, तो वो आप लोगों ने वीडियो लास्ट में देख लें ताकि आपको इंडेक्सिंग का इशूज़ ना आए। और आप लोग डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, जिस लिंक के ऊपर अगर आप लोग मेरी टीम से बल्कि रब्ता कर लीजिएगा तो वो आपको जो है ना एक मेरी जो है ना एसईओ इम्पोर्टेड फाइल दे देंगी आपको। सिंपल यहाँ पे आप लोगों ने अपनी फाइल को इंपोर्ट कर लेना और सिंपल आप लोगों ने वहाँ पे मेरी साइट के नेम्स को ख़त्म करके अपनी साइट का नाम डाल देना बस, सिंपल। और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि रैंक मैथ की सारी सेटिंग्स करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आपका ये काम हो गया। ठीक है, अब पेजेस वगैरह आप मैंने कहा था कि ऐड करके दिखाऊंगा। पेजेस ऐड करने के लिए आपने सिंपल यहाँ से आना है भाई थीम्स के अंदर। और अभी अच्छा, जब आपको मैंने वो थीम बताई थी ना कि जब आपको डिस्कवर नहीं हुआ उसके बाद आपने वो थीम डाली, उसके अंदर तो नीचे ऑप्शन अवेलेबल थे, लेकिन यहाँ पर जो है ना ये जो हम लोग सिंपल थीम यूज़ करें इसके अंदर ऑप्शन ये वाले अवेलेबल नहीं है। तो इसका भी आप लोगों ने कुछ नहीं करना। ये देखें यहाँ पे
हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है नीचे, तो इसको हम लोग ऐड करने के लिए सिंपल क्या करेंगे, क्योंकि अभी डिस्कवर के लिए जाना तो जो चीज़ें मैंने बताई सिंपल उन्हीं को फॉलो करना है। और रैंक मैथ का प्लीज़ बड़ा मेहरबानी आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको फाइल प्रोवाइड कर दूँगा, सिंपल उसको इम्पोर्ट कर लीजिएगा। और सेकेंडली यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पेजेस को इंपोर्ट करना। अच्छा, पेजेस जो आप लोगों को मैंने बताया ना कि ये टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर है, सिंपल वहाँ से आपको जो भी कंटेंट मिलेगा उसको कॉपी करके ऐड पेज के ऊपर क्लिक करना है और सिंपल यहाँ पे कंटेंट पब्लिश कर देना है। जैसे आप कंटेंट पब्लिश करके यहाँ से पब्लिश करोगे तो ये आपका पब्लिश हो जाएगा। जब आप इसे पब्लिश कर दोगे उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखें, जैसे आपके कंटेंट सारे पब्लिश हो जाए, समझ लें कि आपने सारे पेजेस क्रिएट कर दिए हैं। अब बस एक पेज रहता है जो कि WP फॉर्म का प्लगइन है, वो हम लोगों ने ऑलरेडी डाउनलोड किया होता है। यहाँ पे आपने WP फॉर्म्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप WP फॉर्म के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ से वो कहता है कि भाई क्रिएट योर फॉर्म। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करना है क्रिएट योर फॉर्म के ऊपर, ये आपका कॉन्टैक्ट वाला पेज है। ये सारे पेजेस जो है ना आपके डिस्कवर में भी काम आएंगे और इसके अलावा आपको गूगल एडसेंस के अप्रूवल के लिए भी काम आएंगे। तो अभी हम लोग यहाँ से लेट्स गो के ऊपर क्लिक करेंगे और मुझे यहाँ से भाई पता है इन सब चीज़ों का, तुम ये देना बंद करो तो यहाँ से ऐसे आप इन सब चीज़ों का देख लीजिएगा। बाकी आप लोगों ने यहाँ से देख लेना कि आपको किस तरह के फॉर्म्स चाहिए, तो मैं यहाँ से इसे ख़त्म करता हूँ। बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे फॉर्म्स अवेलेबल होंगे, तो आप लोगों ने देख लेना है। तो मुझे यहाँ से चाहिए मैं सिंपल ये वाला फॉर्म लगाना चाहता हूँ, यानी कि आप लोगों ने अपने हिसाब से देख लेना है कि आपको कौन सा वाला फॉर्म आपकी साइट के रिलेटेड बेस्ट रहेगा। जैसे कि मुझे ये वाला फॉर्म सबसे ज़्यादा पसंद है और मैं ज़्यादातर लगाता भी यही वाला फॉर्म हूँ। तो अभी हम लोगों ने क्या करना है, इसको यूज़ टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप यूज़ टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। आप लोगों को यहाँ से कुछ चीज़ें डिलीट वगैरह करना चाहिए, कुछ ऐड करना चाहिए, वो कर सकते हो। सिंपल आप लोगों ने यहाँ से कॉपी सेव कर देना और यहाँ से इम्बेड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और कहते हैं क्रिएट न्यू पेज के, मैं क्रिएट न्यू पेज, आप लोग क्रिएट न्यू पेज के ऊपर करना है नेम ऑफ पेज, यानी कि अपने पेज का नाम क्या रखना है। यहाँ पे आप लोगों को लिखना है कॉन्टैक्ट अस। जैसे आप कॉन्टैक्ट अस रख के यहाँ पे लेट्स गो के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपके पेज के ऊपर ऑटोमेटिकली इस फॉर्म को ऐड कर देगा। ये देखिए ऑटोमेटिकली आपके पेज के ऊपर आके सिंपल आप लोगों ने इसे यहाँ से पब्लिश कर देना है। अब इसको आप लोगों ने पब्लिश कर दिया, अब इसको ऐड कैसे करना है साइड पर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। अब आप लोगों ने जब वो थीम इंस्टॉल करोगे ना, जो दूसरी मैंने बताया, उसके बाद जब आपके पास गूगल डिस्कवर का अप्रूवल आ जाएगा तो उसके बाद जब आपके पास वो थीम आ जाएगी तो उसके लिए आप लोगों ने इसको लगाना है ऐसे, यहाँ से दोबारा आप लोगों ने मेन्यूज़ के अंदर आ जाना है। मेन्यूज़ में आने के बाद मेन्यूज़ के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। यहाँ पे अभी हम लोगों ने हेडर मेन्यू लिखा था, हेडर मेन्यू की जगह हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट अ न्यू मेन्यू। जैसे हम लोग क्रिएट न्यू मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है फुटर मेन्यू, और फिर आपने फुटर मेन्यू सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप लोगों ने इसको यहाँ से सेकेंडरी मेन्यू के ऊपर आप लोगों ने नीचे क्लिक कर देना। उसके बाद फिर यहाँ पे आप लोगों ने क्रिएट मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट मेन्यू के ऊपर क्लिक करोगे, सेकेंडरी मेन्यू जैसे आप क्रिएट करोगे यानी फुटर मेन्यू, उसके अंदर फिर आप आओगे यहाँ पे व्यू पेजेस के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे देखें होम पेज आप लोगों ने ऐड कर देना, प्राइवेसी पॉलिसी का, और कॉन्टैक्ट पेज ऐड करके ऐड टू मेन्यू के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना। जैसे आप ऐड टू मेन्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपके पास ऐड हो जाएगा। लेकिन अभी जब तक आप लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं आते तब तक आप लोगों ने इसको कैसे ऐड कर देना है, ये भी चले मैं आपको दिखा ही देता हूँ कि आपने अभी इन पेजेस को कहाँ पे ऐड कर देना है। तो यहाँ पे देखिए अभी फ़िलहाल ये शो नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए आप लोगों टॉप के ऊपर आपके पेजेस आ रहे हैं तो इन पेजेस को आप लोगों ने यहीं पे रहने दें। नहीं तो आप इनका एक और सोल्यूशन भी, अगर आप यहाँ पे ना चाहें तो आप इसको यहाँ से इस मेन्यू को हम लोग, अगर आप ना चाहें तो यानी कि ये कर लीजिएगा। बाकी अगर आप चाहते हैं आपको कोई भी इशू आ रहा हो ना वर्डप्रेस के ऊपर तो आप मेरी टीम से रब्ता कर लीजिएगा, नहीं तो यूट्यूब के ऊपर सर्च कीजिएगा तो आपको वहाँ पे काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी देखने को, आप उसके ज़रिए अपनी सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं वर्डप्रेस की। अब हमारे पास हेडर मेन्यू के अंदर जो है ना मैं ऐड कर देता हूँ पेजेस को, जब तक हमारे पास वो वाला अप्रूवल नहीं आता। मैं ऐसे होम प्राइवेसी पॉलिसी और कॉन्टैक्ट वाले को जो है ना ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं इसको ऐड करूँगा, इसका हम लोग सेटिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे न्यूज़ वाले को पहले ले जाएंगे। जब तक हमारे पास डिस्कवर का इनेबल नहीं होता तब तक आप इस तरीके से सेटिंग रखें, बाद में आप चाहें तो डिस्कवर आने के बाद जिस तरह की मर्जी साइट को सेटिंग करें। उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी वाले को हम लोग थोड़ा सा इस तरीके से यहाँ पे रहने देंगे। कॉन्टैक्ट अस वाले के नीचे जो है ना हम लोग इसको लगाएंगे प्राइवेसी पॉलिसी को, और इसी तरह आप लोगों ने जैसे आप कोई और पेज बनाते हैं तो उसको भी आप लोगों ने इसी तरह इसके नीचे लगा देना है, लेकिन इससे आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने सिंपल सेटअप कर देना है। यहाँ से मैं सेव मेन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ से हम लोग इसे रिफ्रेश करते हैं और ये देखें भाई यहाँ पे आके हमारे पास कॉन्टैक्ट के अंदर नीचे आ गया ना प्राइवेसी वाला। अब यहाँ से आप लोगों ने ये कर लेना। अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप लोग अगर सिंपल वेबसाइट रखोगे तो आपकी साइट की स्पीड भी काफ़ी कम रहेगी, जिसके आपके डिस्कवरी इनेबल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बाकी जो जो मुझे सेटिंग्स मालूम थी वो मैंने आपको बता दी इंशाल्लाह ताला, और आगे एडसेंस अप्रूवल के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा इंशाल्लाह ताला, और बाकी कॉन्टेंट राइटिंग के ऊपर भी एक वीडियो आने वाली है हमारी,
बाकी अगर ये कोर्स अगर आपको बिल्कुल भी थोड़ा-सा अच्छा लगा हो तो यार इस कोर्स को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों ने ही कहा था कि भाई जितना जल्दी हो सकता है इस कोर्स को लेकर तो भाई मैं ले आया हूँ कोर्स। जितनी मुझे सेटिंग्स वगैरह पता है, जो-जो मुझे पता था वो मैंने सब कुछ बताया। बाकी डिस्कवर के ऊपर काम करने के लिए जो आपको ट्रिक्स वगैरह मैंने बतानी थी वो मैं अभी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने लगा हूँ। आप लोगों ने रोज़ाना के 15 से 20 आर्टिकल्स लिखने हैं, 15 से 20 आर्टिकल्स को आप लोगों ने ग्रुप्स में शेयर करना है, स्टेटस पे लगाना है, फेसबुक पे शेयर करना है। जहाँ-जहाँ आप शेयर कर सकते हैं वहाँ-वहाँ आपने शेयर करना है, ताकि आपकी साइट के ऊपर लोग आएँ, और जितनी ज़्यादा लोग आएँगे आपकी साइट के ऊपर, आपको उतनी जल्दी डिस्कवर का अप्रूवल मिलेगा, और जितनी जल्दी डिस्कवर का अप्रूवल मिलेगा उतनी जल्दी आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। जब आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा आप ईज़िली हैंडसम अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। कोर्स अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर लीजिएगा। और होस्टिंग चीप प्राइस में चाहिए तो मुझसे बाय कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक रीसेलर का नंबर मिलता है, वहाँ से आपको कोई भी सॉफ्टवेयर टूल, चैटजीपीटी प्रो कुछ भी चाहिए हो, उनसे रब्ता कर लीजिएगा। नीचे साथ मेरा डिस्काउंटेड कोड भी अवेलेबल है। अगर मेरा डिस्काउंटेड कोड जाके अवेलेबल यूज़ करोगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और मुझे कमीशन भी मिलेगा। ये चीज़ मैं बता दूँ।